भाई कितने रोडीज हैं यहाँ पे? 1 2 2 Elvish or Prince, who are you supporting right now? सपोर्टिंग? हम क्यों सपोर्ट करें? कोई सरकार बन रही नहीं। एल्विश भाई और दोनों की, प्रिंस भाई की ईगो क्लैश हुई है और प्रिंस भाई अपनी ईगो क्लैरिफाई कर रहे हैं जाके। एल्विश भाई केयर नहीं कर रहे। जो हारेगा तो उसको शर्ट तो उतारनी। बटन ही खोलते दिख रहे हो। भाई क्या हो रहा है? I want to leave भाई। आप अभी जाना चाहते हो? अगर ये उठ के जाएंगे तो गाइस मैं भी उठ के चले जाऊंगा। भव्या don't want to speak। भाई रुक जाओ यार, रुक जाओ। मैं कशिश नहीं हूँ। मैं कशिश कपूर नहीं हूँ। इन्होंने पॉडकास्ट में जाके इसलिए बोला है, वहाँ इनको ऐसा लगा कि मैम ने कहा इनको उड़ा दो। मैं तो आपको भी बोल रही हूँ शर्ट उतार दो, आप उतार ही नहीं रहे तो मेरी। ये फ्लर्ट था। कभी पैंट बताओ। इसमें डीप कुछ है नहीं वैसे। आपको नहीं पता ना। प्लीज। जो भी कमेंट था वो किसी और व्यक्ति का था और जब बोला मैम ने कमेंट तो सबको ऐसा सब क्यों कर रहे? पर गुजर ने तो डाला, गुल्लू ने तो डाला और दूसरे अमार में डाला ना, रावत ने ना, मैंने ना, रोहित, हम तीनों ने एक दूसरे के डाला ही नहीं। गुजर ही दगाबाज निकला और बताओ क्या कर सकते हैं। अब मेरे को कशिश कपूर मत समझ लेना प्लीज। कशिश कपूर Who's that? यार लड़के ऐसे ही हैं, दिल फेक आशिक बनेंगे तो स्प्लिट्सविला में जाएंगे, वन वुमन मैन स्प्लिट्सविला में नहीं जा सकता। वहां पर मतलब ना हमारे नेटवर्क इतने बढ़िया बन गए थे पीछे की, गाँव में दोस्ती यारी सबके साथ इतनी अच्छी हो गई थी कि जो चाहिए होता था मिल जाता था हमें। अब लोग कहते हैं कि निशी की जगह रश्मिता को रख लेते, बट सेम जगह अगर रश्मिता भी फक्ड अप कर देती, देखो प्रोबेबिलिटी में हमेशा लोगों को लगता है। भाई ऑडिशन में भी यही हुआ, मैंने लड़कियों से लड़ाई करी, मुझे समझ नहीं आया, मुझे बोला गया था तो मैंने उसे बोला डिपेंड्स ऑन द अपॉर्चुनिटी, बट रिया Depends upon the opportunity. What does that mean now? ये इसका मतलब नहीं निकल रहा कुछ। नहीं, सच बताओ। हो सकता है। इनका तो कनेक्शन था शो के अंदर, आपका कोई कनेक्शन नहीं बना? किसी लड़की के साथ? कि मैं कुछ भी करूँ ना, मैं अपना 100% दूं यार। भाई की करें बेल्ट तो ला दो। भाई I love this guy यार, मैं आपको सच बता रहा हूँ। I want you all to mimic people now. तो आपको पता ही होगा मैं अपनी फेवरेट हूँ करीना कपूर। अबे रोडीज में मैं ना अपनी गैंग की लकी चार्म हूँ, आपको पता है? तो मैं जब भी जाती हूँ ना मैं जीत जाती हूँ। गाइस हम ना विंटर्स में शूट करने आए थे, ये निकले गए समय। So guys, this was your first reality show. So how did it went? Like, how did you feel like doing the reality show for the first time? Like pretty good. Like सोचा नहीं था कि इतना ज्यादा बढ़िया जाएगा, बट ये सीजन मेरे को लगता है 20 सालों में सबसे हिट गया है। Iconic. Top. TRP is Top. amazing. Blockbuster. Love the season, guys. But you have just come out from Roadies, and I know that you are exposed to sun so much, and like dark spots हो जाते हैं, and it makes you lose your glow. Yeah. So, do you have any specific skincare routine or product you have found yet? So I do my skincare routine usually, like which is just washing my face in cold water, dipping it in the ice and all of The basic. So, dark spot के लिए कुछ मिला अभी तक? नहीं, जो glow भी लेकर आए? अभी तक ढूंढ रहा हूँ, मिला नहीं है। So I have the perfect product for you. So guys, I've recently discovered this amazing product which will work wonders for your dark spot. This is Himalayas Dark Spot Clearing Turmeric Face Serum, and it has worked wonders for my skin. It has cleared all my dark spot and has given me a glowing skin, and I trust it from my childhood. This serum has 10% glycolic acid and 2% niacinamide. Just follow up with a moisturizer to lock in the moisture, and you'll see the result for yourself. Oh my God, sounds amazing, bro. Seriously? कहाँ से ले सकते हैं हम ये? ये कहाँ मिल रहा है भाई? कहाँ मिल रहा है ये? You can buy this from Amazon, Flipkart, Nykaa. You can also buy this from Himalayas website and app. For everyone watching this video right now, click in the link down below in the description. And grab it at special discount, everybody. हमें तो यहाँ से मिल गया, आप जाओ हिमालय से लो और वेबसाइट से, बट लो जरूर। The product is really good. Feels like nice. Hera, it feels nice, no? तो guys, फेस सीरम की तो बात हो गई, बट अब मेन मुद्दे पे आते हैं। आप लोग शो कर आ गए हैं, एंड हम जानना चाहेंगे शो में क्या हुआ और व्हाट वाज द बैक स्टोरी
बिहाइंड द कैमरा क्या होता था. So we'll get into video right away. बस रिकॉर्ड करते कोई चक्कर ही नहीं. कोई चक्कर नहीं बाबे. ये क्या हो रहा है? बाबे दिया मेर जाट डोंट केयर. Guys, तुम वेलकम टू द पॉडकास्ट. आज हम आए हैं भव्या के पॉडकास्ट में. तो इसे कहते हैं लेडी डॉन. मैं अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ कि आज भव्या के पॉडकास्ट में आया. मैं इतना विश मांगता था भगवान भाई से. थोड़ा सा बाबे के लिए. ओह माय गॉड, 1 मिनट साइलेंस. जिसने हमारे को बुलाया, जीसस, हे लॉर्ड, सलाम वालेकुम भव्या. अभी हंस लो फिर रुलाएंगे. ओए ये आ गई, ये रोस्टर इन द हाउस. लेट्स गो. भाई कितने रोटीज हैं यहाँ पे? 1 2 ओह 2. ये कहेगी मैं करना नहीं चाहती. ओके ओके. गलत काउंट हो गई थी. क्यों सॉरी. स्प्लिट्स वाला कितने? देखो अगर मैं कुछ बोल दूंगी तो फिर आप उठ के चले जाओगे. क्या करके गई है लव? अरे उठ के चले जाएंगे, ऐसे नहीं उठ के जाते. हमने स्प्लिट्स वाला अभी तक करा नहीं है. उठ के बाद में जाएंगे. तो वैसे प्रोमो ऐसे काटते हैं. भव्या 2 मिनट. ओह लेट्स गो, जाओ. भाई रुक जाओ यार, रुक जाओ. मैं कशिश नहीं हूँ. मैं कशिश कपूर नहीं हूँ. मैं मारती हूँ पीछे से. मेरा थेरेपी वाला कशिश डायलॉग कपूर ना, के फ्रेंड हो? वो बाकी लोगों पे घसीट रही. जैसे पहले सब लोग फ्रेंड्स होते हैं फिर उनकी लड़ाई हो जाती है तो मेरी और कशिश की भी लड़ाई हो. लड़ाई हो गई. ठीक करा लड़ाई करके. तो आपको मतलब वो अच्छे चढ़ाई लोगों के साथ रहना ठीक है. क्यों है ऐसा? क्यों आपको ऐसा लगा वो ज्यादा ऊपर उड़ गई तो करके? नहीं, मुझे ऐसा लगता है जब आदमी हवा में उड़ने लगता है तो उनके पंख काटने जरूरी होते हैं. जरूरी है. तो मैंने उनके पंख काट दिए. हमें धरती पर रहना पसंद है. गाड़ी हम धरती पे ही चलाते हैं. हाँ बट हम सबसे पहले पॉडकास्ट गाइस ये ऐसा चलता रहेगा. ओके बट ऋषभ आपको हम आजकल लोग ये आपको इस नाम से भी जानते हैं कि आप उठ के चले जाते हैं चीजों से. देखो जैसे आपने बोला आई वांट टू लीव. भाई आप अभी जाना चाहते हो? अगर ये उठ के जाएंगे तो गाइस मैं भी उठ के चले जाऊंगा. फिर आप जितना मर्जी ब्लिंकिट से ऑर्डर करते रह जाओगे. नहीं गाइस, मैं सिर्फ उठ के जाता हूँ बदतमीजी. बट शी इज वेरी रिस्पेक्टफुल, वेरी स्वीट. लेट्स कैरी ऑन. Okay, so what happened that day? What was wrong? I don't think so. She said anything wrong to you. Starting of the show, when the camera did not roll, she was like, "All the Rishabhs suck this season." Yeah. Yeah, all the Rishabhs suck this season. This season. This Yes. season. पर एक ही ऋषभ था इस सीजन में तो. It's me, right? तो मैंने उसकी शक्ल देखी. मैंने मतलब 1 सेकंड के लिए मुझे उस बात को समझने में लग गया कि why will the host who thinks कि भाई MTV की host हूँ, I am somebody, will say such a छपरी dialogue to somebody who is just like being respectful to you. मैंने बहुत अच्छे से उससे मिला, उसे ग्रीट करा. मैंने पूरी प्रोडक्शन के साथ अच्छे से ग्रीट करा. Everybody knows that. And why would you say something like Rishabh suck? मैंने कहा यार पहले ही. फिर मैंने कहा okay, like मैं वैसे भी काम रहता हूँ, मुझे ज़्यादा गुस्सा आता नहीं. और I was like okay ठीक है, पॉडकास्ट करते हैं पूरा. Let's just get over it. पॉडकास्ट के बीच में फिर पोक शुरू हो गए. अच्छा हाउ डू यू फील, वाई डू यू थिंक, ऐसे कमेंट्स. और कमेंट्स भी पता है इस तरीके से पढ़ रही थी कि लाइक कि शी इज ट्राइंग टू लाइक मेक फन आउट ऑफ इट. हम लाइक आपका फन करके उन्हें क्या मिल रहा था? और भाई आई एम रियली इंटेलिजेंट. आई अंडरस्टैंड आपकी टोन कैसी है, आप किस तरीके से मेरे से बात कर रहे हो. आई कुड सेंस इट. आई वाज लाइक ओके दिस इज डिसरिस्पेक्टफुल. इसे थोड़ी देर और बैठता मैं, जैसे उन्होंने कहा राइल्ड अप. मैंने कहा ठीक है. थोड़ी देर और बैठता तो फिर मैं भी कुछ कहता, वो भी कुछ कहती. मैं कहा आई डू नॉट डिसरिस्पेक्ट वुमेन लाइक दैट. सो आई एम लाइक थैंक यू. आई वुड रादर वॉक ऑफ देन गेट मोर डिसरिस्पेक्ट. मैं भी एक पॉइंट ऐड करूंगा कि मैं इनको अब काफ़ी टाइम से जानता हूं, तो मुझे पता है कि इन्होंने ना हर एक चीज़ को प्रायोरिटी रखी है. तो इन्होंने रिस्पेक्ट को ना फर्स्ट पे रखा हुआ है. एक लोग होता है कि पैसे कमा लेते हैं या सब, इनको है कि यार मैंने इज्जत कमानी है. इन्होंने इज्जत कमाई है रोडीज पे आके, वरना ये और चीज़ें भी कर सकते हैं. इन्होंने हम मैम 20 21 25 साल के, ये लास्ट में रोडीज आए. इनको पता कितनी वैल्यू रखता है ना वो चीज़ इस टाइम पे या सबको. तो इनको वो था यार मैं जो कैरी कर रहा हूँ ना ऑडियंस, और जो मैं लाइफस्टाइल कोच बनना, अगर कोई मेरे को ये कहेगा आई सक, तो वो मेरी बिलो द बेल्ट हिट है. और हर एक बंदे का नेचर है. जैसा मेरा है, मैं अगर चलो मेरे को ये बात बोल दी होती तो मैं डाइजेस्ट कर लेता, बट इनको पता है कि भाई ये चीज मेरे लिए बिलो द बेल्ट हिट की है, तो इन्होंने उस टाइम वो अपना रिएक्शन दिया. मेरे को लगता है जायज था. भाई रिस्पेक्ट वाली बात से एक बात याद आई. अपनी सबसे पहला वोट आउट हुआ था और भाई ने लिखा था मेरा वोट, मतलब मेरा नाम. मैंने इनको वोट आउट, पूरी नया गैंग ने वोट आउट करा. मैं भाई के पास टेंट के पीछे गया अगले दिन सुबह. मैंने कहा भाई तुसी कितना, मतलब भाई मैंने करा. भाई मैं तभी समझ गया कि बंदा एक नंबर है, बिकॉज इफ यू कैन से इट ऑन माई फेस के करा है.
मैंने कहा भाई आपने करा, और जब मैंने बोला ना भाई आपने करा, कोई नहीं, यू नो लाइक आप भी गैंग के हिसाब चल रहे हो, मैं भी गैंग के हिसाब चल रहा हूँ, कोई नहीं, बढ़िया। अपनी यारी नहीं खत्म होनी चाहिए, एक वोट से तो बंदा यारी थोड़ा खत्म कर तो लेगा, तो मेजोरिटी वहीं हिट हो गई, उसके बाद अपने थोड़े से। आप मनमीत जैसे मुंह पे बोलते हो, अगर आप बोलते हो हाँ जी। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, जो रिया और इनकी लड़ाई हुई फिनाले में डू यू थिंक दैट वाज नेसेसरी और अननेसेसरी? आई गेस ऋषभ भाई ने अब इतने पॉडकास्ट दिए हैं कि उन्होंने अपने ओपिनियंस दिए हैं, और मेरे को लगता है वो राइट है, क्योंकि इन्होंने वो फील किए हैं। मैंने ये नहीं पूछा, मैं बता रहा हूँ ना, आगे मेरा जस्टिफिकेशन करने का थोड़ा प्रोसेस लंबा है, ये नहीं मैं सीधा आपको नहीं बोलूंगा कि वो चीज सही थी या गलत थी। कहने का मतलब ये अब आप है, मेरे को कशिश कपूर मत समझ लेना प्लीज, मेरे साथ बदतमीजी नहीं। मैं आपको भव्य ही समझ रहा हूँ, और जो मेरा पर्सपेक्टिव है ना, मैं वो बताऊंगा अपना। तो मेरा पर्सपेक्टिव यही है कि रिया मैम अपना, जैसे उन्होंने फिनाले पे अगर एक बात रखनी थी तो वो देवांशी से भी रख सकती थी। देवांशी ने अपने पॉडकास्ट में रिया मैम के बारे में, मेरे को लगता है जो इन्होंने नहीं भी बोला होगा ना, वो बहुत ऊपर तक बोली है उसने बातें। बट मेरे को लगता है जो ज्यादा मैटर करता है ना, जो ज्यादा दिख रहा है या ज्यादा फिनाले तक पहुंचा है, उस बंदे पे एक बात उठानी। देखो इसका ओपिनियन है, ये अपना रखेगा, क्योंकि भाई ये पॉडकास्ट पे जा रहा है, वो बिना हर बंदा स्वीट नहीं वो कर सकता कि यार बहुत सारे अच्छे हैं, सब बढ़िया है। जो जिसको जो फील होगा वो बोलेगा ना, यही तो पॉडकास्ट चीज है। बट मनमीत आप यहाँ पे 2 पॉइंट बोल रहे हो। आप ये बोल रहे हो कि देवांशी के साथ भी वो लड़ सकती थी और इनके साथ भी वो लड़ सकती थी, बट शी चोज हिम। बट मुझे ऐसा लगता है कि रिया चक्रवर्ती आप हम सबसे ही बहुत ऊपर है। लाइक शी इज व्हाई मैं मैम सर नहीं बोलती, तो बेसिकली शी इज डन अ लॉट एंड शी इज अर्नड इट, वो वहां तक आई है, ठीक है। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपका ये वाला पॉइंट रखे तो फिर तो उसको लड़ने की जरूरत ही नहीं है किसी से, तो शायद उसे किसी चीज का बुरा लगा। उन्होंने इनको गैंग में रखा था, इनको कुछ समझा था तो इनसे लड़ी। देखो अगर दुनिया बहुत बोलती है तुम्हारे बारे में, अच्छा शी रिस्पेक्टेड हिम, मतलब इनको वो अपनी गैंग में लेके आए थे वापस भी। मेरे को लगता है एक मिसअंडरस्टैंडिंग इनकी पता कहाँ हुई है। इन्होंने पॉडकास्ट में जाके इसलिए बोला है क्योंकि इन्होंने वो वाला जब ये वापस आए हैं, जो वो वाला हुआ है ना ऑक्शन वाले में, जहां ऋषभ वापस आया, वहां इनको ऐसा लगा कि मैम ने कहा इनको उड़ा दो। जब वोट करने की बात आई ना, एक्चुअली क्या है, खुली नहीं, जैसे भाई ने पॉइंट आउट करा, सही पॉइंट आउट करा। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था ना, वो दिखा नहीं टुवर्ड्स द शो। जैसे मैं वापस आया, इनका नहीं दिखा, मैं कह रही हूँ दिख गया होता तो क्या हो रहा होता। यही तो बात है, सबका अपना नहीं दिखा। आप मुझे बताओ फिनाले पे मैंने अपने आप को अपनी क्लैरिटी दी होगी, वीडी में भी, वहां पे भी, बट देन इट वाज नॉट शोन, इट वाज जस्ट लाइक बात खत्म हो गई, क्योंकि मैम बहुत गुस्से में थी। ओके, वो आपने बोला क्या था मुझे पता है? मैंने कुछ ही नहीं बोला था, यही तो बात है। जो भी कमेंट था वो किसी और व्यक्ति का था, और जब बोला मैम ने कमेंट तो सबको ऐसा, सब हॉ क्यों कर रहे, सबका हॉ शिटी क्या बोल दिया। उन्होंने हॉ इसलिए करा क्योंकि जिस आदमी ने वो कमेंट गलत था, वो कमेंट बहुत गलत था। ऐसा कुछ होटल वगैरह करके ना, वो डिमीनिंग कमेंट था जो कोई बंदा सुन नहीं सकता। जस्ट होटल लेके जाएंगे, इट्स अ कमेंट आउट ऑफ द गटर डायरेक्टली। इट्स लाइक, तो ये बोला किसने था? किसी ने कमेंट किया होगा इनके पोस्ट पे, लाइक आई हैव फैमिली, आई हैव सिस्टर, आई हैव मदर, आई नो हाउ टू ट्रीट यू। नाउ आई गेट। तो आपने बोला कुछ नहीं था, कमेंट हुआ था। एग्जैक्टली, एंड आई मेरे को लगता है क्या, आई डोंट इवन नो कि उस पे लाइक कैसे आ रखा है मेरा। लाइक आया। और सबसे पहला अकाउंट मेरा हैक हुआ था, और सबसे पहले सस्पेंड अकाउंट जो भी हुआ फॉर 15 days, आई डिड नॉट इनका हुआ था। और एक्टिविटी इतनी हो रही है, यू लिटरली डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। देयर आर सो मेनी कमेंट्स अंडर वन रील, देयर आर सो मेनी थिंग्स अंडर वन रील। मुझे वहां पे जाके जब मैम ने ये बोला ना, मैंने कहा ये कमेंट भी आया है किसी रील पे, बट आई हैड टू कीप अ स्ट्रेट फेस, बिकॉज मैं ना किसी भी सिचुएशन में ना कंट्रोल नहीं चलता हूँ हमेशा। पूरे शो पे आपने देखा होगा मैंने कभी भी अपना आपा नहीं खोया। जब मुझे मन्नू पे गुस्सा आया उस पिट वाले टास्क में, तब भी मैंने कंट्रोल्ड वे में ही उसको बोला, मैं नहीं किया उससे हाथापाई करने के लिए, मेरी नेचर नहीं है ऐसी। तो उस समय पे मुझे ऐसा लगा कि कॉन्वर्जेशन सिर्फ वन साइडेड ही जा रही है। मैम भी मुझे बोल रही हैं, सर भी मुझे बोल रहे हैं, मैं पॉइंट ऑफ व्यू रखने जा रहा हूँ, फिर मैम और बोल रही है। अब मैम ने एक पॉइंट उठा लिया धमकी वाला, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि धमकी वाला क्या है, कि यू आर गिविंग मी धमकी, आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ यू, यू आर 6'5", दिस दैट, आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ यू। तो टुवर्ड्स द एंड वो फेमिनिज्म वाला टॉपिक बन गया कि भाई, जो आपका फेवरेट टॉपिक है, जो मेरा फेवरेट टॉपिक है। भाई ऑडिशन में भी यही हुआ, मैंने लड़कियों से लड़ाई करी, मुझे समझ नहीं आया, मुझे बोला गया था तो मैंने उसे बोला, मैं वहाँ खड़ा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि अब ये फेमिनिज्म की तरफ चला गया कि भाई मैम को ऐसा लग रहा है। अब उनको ना गुस्सा आ रहा है कमेंट पढ़ के,
ज़्यादातर जो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि वाई शी इज सुपर एंग्री लाइक दैट. शी डिड नॉट हियर द पॉइंट ऑफ व्यू. आई वाज टेलिंग हर कि ऐसा ऐसा है, मुझे नहीं पता ये क्या हुआ. और 2-2.5 घंटे का पॉडकास्ट है. कभी भी क्या होता है, किसी की नेचर होती है, कभी कभार बैठा हुआ बंदा भी अगले का नाम भूल जाता है, तो एकदम रुकता है और फिर याद करता है. मैंने एक ही जगह उस पॉडकास्ट पर रिया मैम का नाम 36 बार लिया होगा. आज भी रिया मैम ही निकलता है मेरे मुंह से. रिया निकलेगा ही नहीं कभी, क्योंकि हमेशा से ही ऐसी है. obviously she was a gang leader, mentor यार थी. एट द एंड ऑफ द डे मैं ना थोड़ा बाहर रहा हूँ कनाडा बहुत साल, तो वहाँ ना मैम सर बोल, मतलब इंडिया में तो कल्चर है ही है, बट इट इज ओके इफ यू आर सेइंग समवन्स नेम इन अ कॉन्वर्सेशन, उससे आपकी रिस्पेक्ट नहीं पता लगती. ठीक है, वो हर एक बंदे का है. बहुत लोग तो पैर भी छूते हो, आप सबके पैर छूने लग जाओ, किसी का हाथ जोड़ते हैं. हर बंदे का रिस्पेक्ट देने का वे है. मुझे लगता है एट द एंड ऑफ द डे हम रिया मैम की रिस्पेक्ट करते हैं. हम उस शो पे गए थे, हमें पता है गैंग लीडर्स की कैसे रिस्पेक्ट करनी है, बट इस इन अ कॉन्वो अगर मैं प्रिंस भाई की जगह प्रिंस निकल जाए या एल्विश भाई की जगह एल्विश निकल जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको हेट करता हूँ या रिस्पेक्ट नहीं कर रहा. मुझे नहीं पसंद मैम एज अ गैंग लीडर. मैंने बोला हुआ है अच्छा. कि मुझे मैम के डिसीजन लेने का तरीका, because she's always after you, is that the reason? Or because she is just taking care of only one contestant. Why did she take a whole gang? Rohit. Who is the last episode you saw? 2 बंदे निकाल दिए यार. योगेश, you think योगेश वो वाला टास्क ना कर पाता लास्ट वाला? हाँ. He would have done it better than चॉइस नहीं थी ना ब्रो. better than anybody. चॉइस क्यों नहीं थी भाई? अरे यार, चॉइस ही थी. रोहित अगर जा रहा था तो जाने देती मैम, योगेश और उसके साथ आगे बढ़ती. क्यों दोनों हटा दिए? आप रिया मैम की जगह होते और आपके पास रोहित, योगेश शर्मा और जिम्मी खड़े होते और आपको फिनाले में जाना होता. आप सेल्फिश हो गए, तीनों में से किसको चूज करते? कि एक बंदे को ले जाना एज फिनाले अ में. गैंग लीडर मैं अपने गैंग में जो बंदे सर्वाइव कर गए, जैसे योगेश और जिम्मी, मैं उन्हें सर्वाइवल पॉइंट ऑफ व्यू से उठा के डेंजर में तो कभी नहीं डालूंगा. मेरी गैंग ही तो है, मैंने क्यों लिया जिम्मी और योगेश? बट एक बात बताओ, जैसे सारी गैंग लीडर में से सब जीतना चाह रहे थे. हाँ. अब प्रिंस भाई ने मन्नू की जगह हरताज को लिया, उसका रीजन क्या था? वो प्रिंस भाई ने, बताओ. प्रिंस भाई ने बोला, सोचा प्रिंस भाई ने तो स्टार्टिंग से लेके फेवरिज्म मन्नू के साथ की है ना. हाँ. एंड में हरताज को चूज क्यों किया, उसका बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि उन्होंने टास्क देखे कि मैं फिनाले में जीतेगा तो, कौन, है ना. फिर उन्होंने अपनी जीत चाहिए, उनको इतने सालों से मैं जीता नहीं भाई. मैं मन्नू को Selfish सारे reason. सीजन, हाँ सबका सेल्फिश था. अब रिया मैम को अगर दिख रहा होगा कि रोहित लंबा चौड़ा है या सब में से मैंने आपको एक बात बताऊं, जैसे आप भी हाइट है तगड़ी, आपने भी टास्क बहुत बढ़िया करे, बट आपको देख के बंदा कह देगा कि यार आप टास्क बहुत बढ़िया करोगे, तो आपको ही चूज करेगा. मेन प्रेफरेंस देख के भी. अब भाई एक बात बताओ, सेमीफिनाले में एक भी लड़की चूज नहीं करी किसी ने. तो फिर बाद में इन्होंने एंड में फिनाले में वुमन एम्पावरमेंट दिखाई कि प्रिया मैम को चूज कर लिया और सब लड़कियां खड़ी हो गई. बट सेमीफिनाले में कोई किसी को फिनाले में नहीं. गुंजन स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारे टास्क बढ़िया करते आई है. कब प्रायोरिटी पे देखा होगा आपने उसको? किसी चीज पे उसको फर्स्ट बोला हो या नहीं? मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत बढ़िया नहीं कर रही, बस ये कह रहा हूँ कि लोग ना इतने तगड़े तगड़े दिख रहे हैं. और भाई आपकी ना शक्ल ही, अब मैं एक बात बताऊं, जैसे मैं देख रहा हूँ टॉप 5 में, तो देखना ना बंदा ना पहली वो देखता है इंप्रेशन, उसी टाइम बंदे को हिट कर देता. अब गुंजन इतना बढ़िया करी यार, ये प्रिया मैम बढ़िया कर रही है सारा कुछ, फिर भी प्रेफरेंस में नहीं आई, आरडी आया. उसका भी रीजन क्या है? यही है ना, जो बंदा गौतम सर ने पहले ही सोच लिया यार आरडी ही जाएगा, वो वहीं खत्म हो जाती है बात. तो आपके हिसाब से you are also agreeing to the fact that women in the show were not given much preferences compared to the men in the show. Strength based. Yes. Okay. आप अपनी परफॉर्मेंस से खुश हैं? सिर्फ एक से नहीं हूँ, बाकी ऑल ओवर मेरी जितनी परफॉर्मेंस रही है. भाई सबका दिन होता है यार, दिन भी. और मेरे को ऐसा लगता है जैसे अब मैं इनको देखता हूँ, मैं रोज इंस्पायर होता हूँ, और ये जब भी मेरे से बात करते हैं मेरे को एक लाइफस्टाइल और हेल्थ के लिए एडवाइस करते हैं. आप अपनी ऐप से दिखा दो. ये इस टाइम आप देखोगे कटिंग ओके हो रखी है, टी-शर्ट से भी 3D दिख रही है. मैंने वही देखा. और मैंने अभी 1 साल भी नहीं हुआ मेरे को, मैं मोटा होता था बहुत ज्यादा, मेरे में पुलिंग स्ट्रेंथ अभी इतनी नहीं है. पुश में मैंने वो टास्क किया है, उस टाइम आप नहीं थे भाई. पिट वाले के बाद मैंने एक और वो वाला टास्क किया है जिसमें हमने किसी को वेट पकड़ के खींचना था. रश्मिका सबसे हैवी थी सारी लड़कियों में, क्योंकि हाइट करके और उसका वेट करके हमने तभी रश्मिका, पर प्रिया ने तो वो उठाया ना हल, उसके ऊपर नहीं चढ़ी, उसके ऊपर कोई योगेश शर्मा चढ़ा था, उसका 65 वेट है हल्का. So guys, जब फिनाले शूट हो रहा था, obviously that was shot after, and I was not here, so I did not watch the finale. But I want to know, like, how was it? Like, I have not watched the finale. What happened on the finale day? How was the vibe on the day? Like, सब लोग अच्छे थे.
फिनाले वाज ग्रैंड यार, बहुत मजा आया, बहुत मतलब बढ़िया। मतलब हमें Location मुझे ऐसी- आपका पता है, आप तैयारी कर रहे थे बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा, आई वाज ऑलवेज प्रिपेयर्ड कि भाई बहुत अच्छा करना है। मैंने साइबर ट्रक की वो टी शर्ट भी पहनी हुई थी। मैंने भाई पूरे शो पे पहली बार सनग्लास, सिर्फ इनको देख के उस दिन ऐसा लग रहा था कि किसी ने ट्रेनिंग करी है इतने महीने। मैंने देखा ये मतलब आई वाज फॉलोइंग हिम, सो आई सॉ यू वर लाइक डूइंग योर थिंग, बट आप हार गए गुल्लू से। मन्नू भी कंपटीशन की तैयारी करके आया था, वो भी बहुत बिल्ड तगड़ी लग रही थी। भाई मैं बता रहा हूँ कि जैसे मन्नू की बॉडी रियल है। हाँ मेरे लिए सबसे People have always called him like इंजेक्शन ठोके हुए हैं, ये है वो है। Do you agree on that? नो, No, just because you're scared or your friend? मेरा फ्रेंड है। और भाई आपको लगता है उसने स्टेरॉइड ठोके? भाई मैंने पहले भी पॉडकास्ट पे यही बोला था, मैंने कहा कि यू कैन नेवर से, बट उसका Anabolics भी होते हैं। बट उसका कंपटीशन वाला फेज है, तो ही इज नेचुरली स्ट्रांग। जरूरी नहीं है कि भाई सबको ही नहीं। अब आप यहाँ पे बैठ के व्हाइट वॉश कर रहे हो। व्हाइट वॉश नहीं, why आपको is लगता है उसने everybody- आपको लगता है हाँ। उसने ठोके हैं? क्योंकि क्यों? मैंने वीडियो देखी थी। कौन सी? There was this video. आपको पता है इंजेक्शंस बहुत अलग अलग तरीके के भी होते हैं, हाँ, मुझे विटामिन डी पता है। के भी Yes, लगते हैं, सब yes, कुछ लगते yes, हैं। yes, और yes. उसको कितने साल हो गए हैं पावर लिफ्टिंग करते हैं So अपनी you are competition saying that he was taking vitamin D के injection? और भी बहुत होते हैं पावर लिफ्टिंग में, L-carnitine एलर्जी हाँ। ऐसे भी है कुछ। बहुत सारी चीजें होती Okay. हैं। But coming to the point, do you think Gullu performed well in the finale? एक नंबर। गुल्लू वाज, मैं बता रहा चीता। हूँ कि गुल्लू के अगेंस्ट उस लास्ट वाले फेज में कोई भी होता, हाँ वाला या तो वो बिल्कुल ही पॉइंट टू पॉइंट खेलता, या मतलब कंप्लीटली हार जाता, बिकॉज ही वाज वेरी फास्ट। उसकी जो पुलिंग है ना, फर्स्ट फेज में मेरे साथ, सॉरी ब्रदर, फर्स्ट फेज में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ क्योंकि गुल्लू के पास एडवांटेज थी, तो ही ऑब्वियसली चोज द बेस्ट। तो आपको उसने डबल क्रॉस क्यों किया? बट भाई मैं बताता हूँ, वो भी मेरे साथ मुझे खुशी इस बात की थी कि मैंने एलविश भाई के साथ परफॉर्म करा। मैं हमेशा से पहले ऑडिशन पे ही आया, मैंने राव साहब को बोला मैं क्या हरियाणा वाले आ गए, और मैं आई ऑलवेज वांटेड टू बी इन हिज गैंग। और आयरनी क्या बनी कि मैंने लास्ट टास्क रोड एलविश भाई के साथ करा। तो नेहा मैम और एलविश भाई साथ में थे और बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम पे। सर बता रहे कि भाई ऐसे देखियो, वो फ्लैग निकाल लियो, वो फ्लैग निकाल लियो, वो फ्लैग निकाल लियो, और भाई पूरे टाइम वहाँ खड़े स्ट्रेस में खड़े हैं बिल्कुल, बिकॉज ही वांटेड टू गेट दिस ट्रॉफी लाइक ऑल दी ट्रॉफीज। तो भाई बिल्कुल तैयार खड़े हैं, भाई कह रहे हैं ऋषभ कर लेगा, बढ़िया है। और भाई को मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था और मुझे भी मज़ा आ रहा था कि मैंने भाई के साथ परफॉर्म करा। मैंने और गुल्लू ने बहुत फास्ट वो टास्क परफॉर्म करा, मतलब हम तो फास्ट ऐसे ही थे, 2-2.5 मिनट में हमने खत्म कर दिया था, क्योंकि हमारी जोड़ी बहुत अच्छी है, तेज भी है। सबसे पहले भी इन्होंने किया था, सबसे फास्टेस्ट भी इन्होंने किया हाँ, था। और आपने देखा होगा स्टेयर वाले टास्क में दोनों हम एक साथ ही जा रहे थे काफी स्पीड में, और स्टेयर वाला टास्क जो बाकी लोग कर नहीं पाए वो बहुत ही चीप था, इजी था हमारे लिए, हम करके उतर गए। चीप बहुत ही मतलब ऐसा था कि यार कि ठीक है, मैंने इतनी ज्यादा ट्रेनिंग कर रखी थी कि अगर मैं वेस्ट पहन लेता ना 20 किलो की, knowing you, उतर जाता। knowing whatever I've known you, and after our first podcast, I've connected with you. You talk to me, and you're a nice person as a friend also. So, did you feel like disappointment was there after whatever happened? Like ऐसा होता ना कि like if I lose, and obviously मुझे होता है कम से कम 1 महीने तक मुझे लगता है कि like I wanted to win this show, but I couldn't win this show. तो आपको ऐसा लगा? क्योंकि मैंने ट्रेनिंग इतनी ज्यादा हार्ड करी थी कि वो मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाया वहाँ खड़ा हुआ कि। तो आप डिप्रेशन में तो नहीं आ गए ना बाकी लोगों के साथ? ना, बिकॉज मैं काफी खुश था कि गुल्लू भाई जीते, क्योंकि हमारा ना गांव बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है। हाँ. तो मेरे जो गुरुजी हैं प्रदीप तनवर, शाउट आउट टू हिम, उन्होंने मुझे बोला था कि यार तुम दोनों में से जो भी जीतेगा हमारे गांव में ही आएगी ट्रॉफी, बहुत अच्छा लगेगा कि फरीदाबाद या गोलपाड़ी ऑलमोस्ट द सेम। तो मुझे भाई और मेरे में ये था कि हम पूरे शो में, आप देख लेना कि कभी भी कोई भी चांस मिला ना, हम दोनों ने एक दूसरे को कभी वोट नहीं करा। Okay. शो पे दोस्ती, या आपने हाँ शो पे दोस्ती दिखाई गई। हाँ. जो 4 दोस्त हैं, भाई भी उनमें से एक है। भाई एक बात बहुत कैडी है जो मैंने नोटिस करी, शो पे दोस्ती दिखाई है वो ठीक है, आपने अपने में भी वोट डाल दिया, उन्होंने जितने रावत के अगेंस्ट भी डाला, रावत ने भी डाला। हमारी बारी आई ना, हमारे गुजरों में एक भी वोट नहीं गिरा एक दूसरे के अगेंस्ट, जो बात है। कौन ना कभी मैंने गुल्लू रावत ने और रोहित और मैंने और रोहित ने मुझे डाला, ना मैंने कभी डेटा को डाला। तो फिर एक बात बताओ, गुजरों की जो, पर गुजर ने ही तो डाला, गुल्लू ने तो डाला और दूसरे हमार में डाला ना, रावत ने ना मैंने ना रोहित, हम तीनों ने तो एक दूसरे के अगेंस्ट डाला ही नहीं।
गुजर ही दगाबाज निकला और बताओ क्या कर सकते हैं। बट भाई बात हो गूजर वो और हमें दूध गूजर। दे गया, ऐसे हम तो दही दही तो भाई हमारी कर आपस की सेटअप ये थी कि चाहे फिनाले हो चाहे कुछ हो, एंड में जाके जब ऐसा लगेगा ना एक बंदा आगे तब बढ़ सकता है, करेंगे, तो तब क्रॉस करेंगे। ओके नाउ बट उस दिन ऐसा क्या हुआ कि वो पेंट बॉल गन हवा इतनी चल रही है, मैं चला रहा हूँ पेंट बॉल, मैंने पहली बार पकड़ी गन, मैं तभी समझ गया था, मैं कहा अगर ये भाई अमेरिकन स्नाइपर भी बैठा होता ना वहाँ, वो नहीं मार पा पता क्यों भाई हवा इतनी तेज, ठीक है, उसमें पैलेट 2 मैंने पटाखे पटाखे करके चलाया, पहला पैलेट चला मुझे समझ आया कि अब क्या होना है, दूसरा पैलेट चला वो आसपास से गिर गया गुल्लू, और गुल्लू जा रहा फुल तूफान की स्पीड से भाई, अगर फिनाले में भी आपको वो डबल क्रॉस नहीं करता तो नेहा गैंग भी अगले स्टेप तक जा सकती अगले स्टेप तक जा सकती थी। 3 लोग खेलते हैं फिनाले, हाँ। बोल तो रहे थे सर, और मुझे समझ नहीं आया कि 3 लोग क्यों नहीं खेले भाई, मैंने और गुल्लू ने अगर फर्स्ट खेला, हम दोनों फर्स्ट आए, तो हमें तो दोनों को जाना चाहिए था ना आगे, बाकी दोनों में से एक एक बंदा डिसाइड कर लेते आप लोग। तो वहां मैं डिसअपॉइंटेड था कि चांस बन सकता था, लेकिन उन्होंने ओनली 2 बंदे आगे लेके गए, सो आई वाज लाइक ओके फाइन, ओके ओके आई वाज हैप्पी विद माय परफॉर्मेंस। यू आर हैप्पी। Yeah. 10 लाख आ गए गुल्लू के पास। अभी नहीं आए, भाई से मेरी बात नहीं हुई, पूछता हूँ अभी नहीं आए, नहीं आए भाई से? अभी नहीं आए, अभी आने वाले हैं, क्योंकि जब आएंगे तो फिर पता ही चलेगा। टाइम लगेगा। 3 महीने बाद आते हैं। एनी विच वे इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। भाई इसमें पानी भी डाल दो यार, बहुत ही कैडी नीट है। Okay, so the next question I want to ask you. Last time you came here, you said something. You remember? ऐसे समथिंग फनी लव लव मन। दिल की बात बताऊं, अब क्या स्टेटस है? सुनने में तो हमें देखो ये होता है, लड़के का ना कट जाता है। 2.5 किलो लड़के का कटता है ब्रो, पता है मैं लड़कियों के बोल सकती हूँ, लड़के का कटता है। इनका नहीं कटा हुआ पर ना। अबे सुन, फुल्ली फालतू में जाके उसने बोला है। क्या? Have you not seen? क्या बोला है? No, we are not together. Kashish asked. She said. Don't what? नहीं वो नहीं, वो बोला होगा पर इनका कटा नहीं हुआ, वैसे ही मतलब अच्छा वैसे वे में अच्छा you guys I'm Because not. this was a mutual thing, you know, like we understood. सबसे सही चीज है जब ब्रेकअप हो म्यूचुअल। तो आप एक चीज बोलो, like how everybody does it. It was a mutual breakup. किसी को छोड़ना नहीं था, बट म्यूचुअली हमने डिसाइड किया कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रहना। भाई ये बहुत मासूम आदमी है, प्यार कर लेते हैं। हाँ भाई जो बात इतने मासूम भी है नहीं जितना ये है, ना, थोड़े ये माड़े हैं। दिल की आदमी। देखने में थोड़े से पेप्सू भाई के फैन है, वो बात अलग है, तो हुआ बताइए ना, ये क्या मतलब है ऑडियंस दिल के कैसे सामने? टूटा यार बता दो। सुन एक बात बता, जब टीवी पे चल रहा है रोडीज तो ऋषभ भाई खींच रहे हैं व्यूज किलिम्पी के साथ, अब जब कुछ ब्रेकअप टाइप हुआ तो ऋषभ भाई बोल रहे हैं म्यूचुअल है, ऐसे कैसे होगा? जब अपनी डिस्कशन ही ऐसी है, मतलब आपस में अच्छा वी वांट टू नो द मैं जब लास्ट। आप यहाँ पे आया, वो यू आस्क्ड मी व्हाट डिड आई से, इट्स प्राइवेट, यू वर ब्लशिंग private. स्वीटी। Sweetie, still blushing. Sweetie, you will get your answer in Splitsvilla. Don't worry about it. बट टेल मी लाइक आई वांट टू नो समथिंग एटलीस्ट, कुछ तो दो ऑडियंस को, उन्होंने भी बोला है, आप भी अपना एक स्टेटमेंट दो। See, I think we both mutually agreed to, you know, like not carry forward because लॉन्ग डिस्टेंस था इसलिए। long distance and we could not, you know, cope up with the thing. क्योंकि show पे every scenario is different when you get into real life scenario is different. And we both, you know, came to a point where like, okay, you know, like respectfully, you know. आगे का मुझे पता है, बट नाउ शी इज कनेक्टेड विद योगेश रावत। Fuck. I don't think so, you know, like even if कम ऑन, ये देख ये मन्ना, कम ऑन बेब, spill the fucking tea। अच्छा भाई आज थोड़ा प्रा रावत है। हो ही नहीं सकता। किसने बोला आपको? यही तो मेरे को शौक लगा है। क्या कह रहे हो यार आप? कह रहा है ओ फक। आपको मैं ऐसे कह रहा हूँ कि वाई अभी मैंने भाई के साथ व्लॉग शूट करा, भाई क्यों कुछ बोला तो नहीं ऐसे, भाई मना ही कर रहा था, भाई कह रहा था कि भाई उस आदमी के साथ आप किसी भी औरत को खड़ी कर दो, उसके साथ वर्शिप करने लग जाती है उसकी ऑडियंस की, इसके साथ इसका चल रहा है, अच्छा तो ऑडियंस वर्शिप कर रही है, और फिर लोगों को ब्लश भी चल कर रहे थे। ब्लश मतलब आई थॉट दैट टुगेदर। ब्लश तो चलता ही है भाई, एक ही गांव से है तो बहन आपके साथ बात करेगी एक ही गांव से। एक ही गांव से कैसे? एक ही गांव से है ना भाई नहीं है इधर उधर गांव होगा, बट भाई ब्लशिंग तो चलती है, क्या हो गया? रावत तो उत्तराखंड का है। तो नहीं है, so Kiran is not with him. I don't know that, you know, like I'm not sure about
You know, like I Okay, don't okay. want to comment on anything. फिनाले पे जब आप मिले तो खिलन पे आई हुई थी, Yeah. तो आपकी बात हुई उनसे? Yeah. हुई? I still talk to her. You know, like it's not like कि कुछ बसूड़ी तो हुई मतलब है. दिल भी नहीं टूटा, दिल जुड़ा भी Yes, नहीं, yes. तो बीच मैच्योर में लोग हैं, बीच में ही मामला और रह गया। अपने आप मतलब हैंडल कर लेते हैं, ये नहीं कि बच्चों की तरह नहीं कि सोशल मीडिया पे आके रैंट करते हैं। पर हाँ आप ना तो पहले करा ना आप करा. हाँ, आपको भी किसी के साथ मेकआउट के लिए किया था? किसने भाई ये मेकआउट क्या होता है? कनेक्ट ये तो बदतमीजी है. ये क्या होता है? मेकआउट क्या होता है भाई? मत बताना, मेकआउट है जैसे मत बताना। ये मेकआउट के साथ ये क्या मेकआउट? यहाँ हमारे भाई घर वाले बच्चे बहन जो सब देखते हैं, क्या है मेकआउट? भाई मेकआउट जिਵੇਂ जैसे आप किसी ने साथ किसी के पॉडकास्ट साथ में बैठ जाके बोला था रुचिता का सीन कुछ तो ऐसे ऐसे। भाई मैं आपको जैसे आप किसी के पता है, साथ बैठ जाओ मेकआउट. मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, हाँ, ना ये मैंने कभी ऐसा सोचा किसी क्वेश्चन के- आएगा ऑडियंस, मेरे ऑडियंस का क्वेश्चन था तो मेरे को याद था भाई बिकॉज थोड़ा इट वाज पानी सो दे। हिलेरियस टू मी, सो आई वाज लाइक आई विल आस्क यू दैट क्वेश्चन, Which question? this question only that somebody said in Shreya's podcast. No, like these are like stupid and rubbish comments, I guess, because भाई अपना दिल से बहुत साफ है. मुझे लगता है यार लोग ना डिमीन करने के लिए, जैसे अगर कुछ ना मिले, मैं आपका नाम जोड़ दूं कि है ना कि आपका किसी के साथ चल रहा है, आपको बुरा लगेगा? नहीं, नहीं लगेगा भाई ਤੁਸੀਂ भाई, ਹੁੰਦੇ मुझे ਭਾਈ लगता है। ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਭਾਈ ਫੇਮਸ ਹੈ. हाँ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੈਰ जल्दी है एनस ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿਆ. if you get fame I want to ask you something. yeah, Do you have this jealousy factor in you when somebody of your कशिश का no who's that? नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि somebody from your season who's growing at a but the only crazy person who's stage. growing in my season is me, so I don't have a jealousy factor. And also I think so But if you आपका सीजन कौन सा था? 12 splits 12, and also I think suppose so our brother goes to splits, our brother here हाँ, goes to splits 16. मुझे नहीं लगता मनमीत भी जाएगा। This season becomes crazy. I think so the only two people, Manmeet Bhai is next level doing Punjabi movies on the top. मनमीत तो वैसे ही पंजाबी, Will you I get don't know why you're not jealous? doing it. I have so many friends in Chandigarh पंजाब इंडस्ट्री से, you let me know like bro, I'll भाई आप और मैं एक साथ में कर देते हैं. पंजाबी मूवी? हाँ हाँ जैसे bro, दिलजीत और गिप्पी हो गए. सारा गुरपाल से, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अपनी हिमांशी, निकल सारा सकती है। all भाई, of these people. निकल सकते हैं. प्रोडक्ट हाँ, कोई चक्कर नहीं। Okay, have you and Ruchita had something for Manmeet? Me? नो, वी वर गुड फ्रेंड्स एंड वो मेरे को महाराष्ट्रन लैंग्वेज सिखाती थी, मराठी। तो मतलब किसी के साथ कनेक्ट करना या बातचीत अच्छी करना डजंट मीन कि यू आर कनेक्टेड विद हिम फॉर लव। No, she was very sweet to everybody. यस, Very respectful and very sweet. Okay. Everybody, I think. Next question is, did Yogesh and Yashvi did something? I don't think so, brother. नो आई डोंट थिंक सो। The यशवी को लोग इतना क्यों, मुझे I love that girl. I Yes. really do. She is like one, मुझे सारी लड़कियों में से यशवी I'll tell you what happened. Because she did very well Yes. on roadies. And she is well spoken. Well she is beautiful. She knows how to, like talk. Absolutely right. And she was तो calm, ये jealousy composed. factor है। She stood up for herself. आपने देखा होगा वाले टास्क में कितना she stood up for herself. She is the best version of herself at this moment. I don't know पीछे पास का कुछ नहीं पता, बट जब मैंने उन्हें देखा कि मुझे अच्छा लगा कि यार यशवी हमारी गैंग में है, Yeah. स्टैंड अप ले रही थी, रोहित से लड़ी अकेली, कितना उन्होंने अपने लिए खड़ा करा. So I thought everybody was jealous of her and everything she was doing to stay in the show, to survive. They were just trying to find out points, make like small, demean her. like यार something, बेसिकली like- सुंदर चीज को ना सेक्सुअलाइज करते हैं लोग। Yes. कि इसका ये बहुत सुंदर है, इसका इसके साथ हुआ होगा, इसका Objectify. ऑब्जेक्टिफाई। like try to put her down. Yeah. And she's strong, like For Manmeet, do you think people ये भी have बहुत कड़ा है। seen or presume Rohit going to splits this year with Simran only and like कैन यू रिपीट इट प्लीज? हिंदी में बोल देती हूँ. नहीं नहीं, इंग्लिश में बोलो प्लीज। अच्छा, so basically the question is for Manmeet, do you think people have seen, because people have seen Sachin and Akriti in the previous season of Splitsvilla, ओके, do you think Rohit, Sachin who? सचिन शर्मा do you think people are assuming, yeah, ये क्या था? स्मॉल है। ना मैं तो वैसे कह रहा था भाई से कुछ. अरे ऐसे क्यों ये पब्लिक है? इसको पता है, शी नोस। She knows. And Sachin Akriti. Do you think, They were a couple in Splitsvilla. yes.
सब पता है अगले को। ये नहीं, बंदा नहीं। इतना शाना खेलता है ना। मेरे से नहीं पता था, चांस सच्ची नहीं पता इनको। क्या बात कर रहे हो? Okay, अच्छा, do you think Rohit and Simran are doing that, whatever they are doing, just to go to Splitsvilla? देखो, And this ऐसा- question is for Manvi. अरे यार, थैंक यू सो And मच। you will give your POV after this. मैं दोनों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ एंड आई गेस सिमरन तो स्प्लिट्सविला के लिए हाँ ही नहीं करेगी। पहली बात, क्या बात कर रहे हो brother? सिमरन के पेरेंट्स आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड दे डोंट वांट हर टू गो इन स्प्लिट्सविला। रोहित के लिए अगर ये चीज काम कर रही है तो भाई बहुत उसके अच्छी बात पेरेंट्स है। का आपको कैसे पता? Cause I know her mom, मैं अभी मिला हूँ 2-3 दिन पहले ही, वो दिल्ली आई थी एंड वी वेंट ऑन अ ट्रिप एंड उसकी मॉम मुझसे मिली तो शी इज़ डूइंग वेरी गुड इन हर फील्ड। और वो वेब सीरीज, एक्टिंग, मूवी, रियलिटी शो उसने करना था रोडीज फॉर हर डैड और उसने वो किया, बहुत अच्छी तरह किया। जितनी उसमें स्ट्रेंथ है, एंटरटेनिंग है, उसने अपने आप को बहुत अच्छी तरह रिप्रेजेंट किया। एंटरटेनमेंट टास्क, एंटरटेनमेंट का टास्क वाज वेरी गुड एंड उसका वो फोटे था। तो बाहर आके उसके अपने गोल्स एंड शी इज़ वेरी फोकस्ड। उसको ये नहीं है कि जो मिल जाए मैं वो कर लूँ। Okay. शी नोज व्हाट टू डू एंड रोहित के लिए वो चीज़ काम कर रही है तो वेल एंड गुड। कॉज यार लड़के ऐसे ही हैं, दिल फेक आशिक बनेंगे तो स्प्लिट्सविला में जाएंगे। वन वुमन मैन स्प्लिट्सविला में नहीं जा सकता। आपको 15-16 में से सिलेक्ट करनी है, आप ये नहीं है, समझ रहे हो ऐसा आप? नहीं है। नहीं, मैं मानता हूँ स्प्लिट्सविला में आपको भाई आप ना ओपन होने चाहिए, डेट टू एनीवन। ऐसा नहीं है। ऐसा है स्प्लिट्सविला में, अगर आप ऐसे जाओगे कि आपका अपना आप टाइप ही आपने सिलेक्ट करना है तो आपको उतने लोगों में ना मिले, आप तो फर्स्ट वीक में बाहर हो। मैंने लोग तो मैंने किसी के साथ जितने पैर नहीं किया। अपना को तो कोई टाइप ही नहीं है। मैंने तो किसी के साथ पैर नहीं किया। आप एक सिंगल expert तो आए हो? यहाँ बैठी। सिंगल आए हो बाहर? मैं सिंगल बाहर आई हूँ, मैं सिंगल गई थी, मैंने नोबडी आया कितने आप गए थे, कहाँ तक गए थे? एंड तक फिनाले तक? या नहीं। क्यों? कोई समझ नहीं आया? मैं बाहर डेट कर रही थी। तो फिर आप फिर स्प्लिट्स क्यों गए आप? Splits तो अंदर कुछ dating- नहीं किया ना। स्प्लिट्स तो डेटिंग शो है ना। अब मैंने बोल दिया यार, अब मैं कर रही थी, डेट तो कर रही थी, सच तो बोल रही हूँ कम से कम। सच तो बोल रहे हो बट दैट डजंट मीन कि यू डिड राइट। क्या? तो ये कह रही मैं सच बोल रही हूँ तो मैं सच्ची हूँ, ऐसे थोड़ी होता है भाई। एक बात बताओ, मतलब भाई- स्प्लिट्सविला में भाई, आप वो डेट मुझे करने एक जाते हो ना। सेकंड, एक सेकंड, मेरे पीछे वो 2 साल से पड़े हुए थे। मेरे माँ बाप नहीं जाने दे रहे ठीक थे। है। मैं सरकारी बैकग्राउंड। आपको पैसा बढ़िया मिला शो के लिए? मेरे को नहीं मिला। शो में पैसा भी नहीं मेरा मिला? फर्स्ट शो था, मुझे क्यों पैसा मिलेगा? अच्छा। सेकंड शो में पैसे मिलते हैं ना। Okay. फर्स्ट शो में था, मेरे को वो मेरे पीछे पड़े होते, दे कॉल्ड पारस छाबरा। हाँ। दे वर लाइक कि मुझे भव्या चाहिए इस सीजन के लिए, और उसने मेरी मॉम को कन्विंस किया कि भव्या आप प्लीज कर लो। और मैंने ये सब, मेरे को, मुझे क्या था, मैं तो डेट कर रही थी, मैं तो बहुत सीरियस थी लड़के के लिए। तभी तो अंदर जाके अगर मैं बना लेती, थोड़ा प्यार का एंगल दिखा देती तो जिसके लिए 100 के सीरियस बारे- थे उसके साथ अभी भी चल रहा है? नहीं। चलो अच्छा हुआ स्प्लिट्स तो कर लिया। स्प्लिट्स रह जाता है कैसा है मेरा भाई, देख रहा है क्या पॉडकास्ट? भाई। हाँ, राम तो राम आप कह आपको। रहे थे कि रोहित और सिमरन पे थे हम। हाँ, तो आप कह रहे थे तो कि सिमरन तो जाएगी नहीं। Okay. रोहित के लिए अगर ये चीज काम कर रही है तो बहुत अच्छा है, आपको क्योंकि लगता है वर्शिप वो तो काम कर रहे हैं इस चीज के लिए? रोहित, हाँ। यार रोहित ना बहुत फ्लर्ट करता है और वेद, मतलब मुझे लगता है अगर वो अभी यहाँ बैठा होता तो वो आपके साथ भी हल्का बहुत फ्लर्ट कर रहा था। वो उसका नेचर है, दिल प्यार करने आई वाला। थिंक आई थिंक आई तो अप्रिशिएट द ब्यूटी। इफ Yes. समबडी हैज समथिंग यू शुड तो वो अप्रिशिएट। बहुत मतलब प्यारा आप भी हेल्दी flirt फ्लर्टिंग करता है सबके साथ। मतलब तो ये कहना चाह रही मैं भी फ्लर्ट करती हूँ। मैं तो आपको भी बोल रही हूँ शर्ट उतार दो, आप उतार ही नहीं रहे तो अच्छा, मेरी ये फ्लर्ट था। कभी पैंट बताओ। गॉड। हाँ चलो फिर। तो फिर रोहित शायद अगर स्प्लिट्सविला में चले जाए तो, और फिर सिमरन को बुला ले कि उसका एंगल दिखाने के लिए, तो बढ़िया ना। अगर उनके लिए काम कर रहा है तो मेरे को लगता है रोहित, सिमरन तो नहीं चाहती, रोहित फ्लर्ट करता है तो वो लोग वर्शिप कर देते हैं उसके अकॉर्डिंग। ओके ओके, योर पीओवी। देखो मेरा कहना, मेरा मानना ये है कि रोहित इज अ वेरी सब बहुत अच्छे हैं, हमें पता है। जेन। ये सारे रोडीज हर Yes, पॉडकास्ट में जाके ही इज अ वेरी नाइस ही इज अ पर्सन। वेरी जेन। और चैट के अंदर नाइस तो आप भी हो, गाली आप भी देती हो ना। नाइस सारे। मैंने तो इन्वेंट नाइस गाय, नो लाइक नाइस गाय। दिल से ऐसा भाई सोशल मीडिया पे आजकल चल रहा है नाइस गाय। नाइस गाय। You don't want to be a nice guy. You have to be a gentleman. ओके And Rohit is a gentleman. ओके, आई एग्री। फ्लर्ट वो करता है जो, जैसे भाई ने बोला, वो बात सच्ची है। मुझे 2-3 लड़कों के तो एप्स देखने हैं। क्योंकि वो उस एज में है कि रोहित लाइक वो एज प्यार, exploring, आशिकी। वो चल रहा है उस फैक्टर में।
करता है, लाइक वो हमारी तरह सोचता नहीं किसी के साथ फ्लर्ट करने से पहले, मैं थोड़ा सोचता हूँ। चलो इस पे बात चल रही, तो तुम दोनों कैसे किस्म के आशिक हो? मैं तो बहुत ही गलत आशिक हूँ। मैं तो सर के बल गिरता हूँ भाई। मैं ऐसा ये बेल्ट उतार लेते हैं। भाई प्लीज। ये बात हमारी बहुत डीप है। इसमें डीप कुछ है नहीं वैसे। आपको नहीं पता ना। भाई प्लीज, है ना। तो भाई और मेरी टेंट की बातें कुछ ज्यादा ही है ना, नेहा गैंग्स, नेहा मैम गैंग्स। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। हमारे आपस में टेंट का सीन का हम दो ही तो बच गए। ये तो एक और चीज, जितने भी रोडीज आए हैं मेरे पॉडकास्ट पे अब तक, टेंट का सीन, टेंट के अंदर के हीरे मोती जड़े हुए थे, क्या सीन है? मैं बताता हूँ, जब मैं वापस आया ना तो भाई ने, मैं नेहा मैम को बोला कि ऋषभ भाई को ले लो, बड़े तगड़े अच्छे। तो मैं आ गया भाई की गैंग में, और भाई की गैंग थी वो, मुझे लगा नेहा उस टाइम मैं अकेला ही था जी। ना। कल्ला ये पूरे टेंट में अकेला सोता था। और बताओ। फिर अब आ गया भाई, फिर हमारी गप्पे, हमारा बॉन्ड तब हुआ। आपको पता है, मतलब जुगाड़ी नंबर 1 बहुत बोला है लोगों ने, तो जुगाड़ी अच्छा। जुगाड़ी मतलब ये भाई बुलेट तक, मतलब मैं कह वहां रहा हूँ पर रॉयल एनफील्ड तक लाके खड़ी कर देता टेंट में के चलाओ। वहां पर मतलब ना हमारे नेटवर्क इतने बढ़िया बन गए थे पीछे की, गाँव में दोस्ती यारी सबके साथ इतनी अच्छी हो गई थी कि जो चाहिए होता था मिल जाता था हमें। हमने ऐसा कोई सरवाइव वो नहीं किया, पार्टी करनी है पार्टी करते थे, खाना पीना जो मिलना सब कुछ बाहर से मंगा लेते थे। तो टेंट में यही होता था। और कुछ आपके साथ कुछ फनी चीज हुई हो टेंट के अंदर? फनी? हाँ। फनी तो बहुत कुछ हुआ है। ताई तो चश्मा लाया भाई। क्या? बता दो यार ऋषभ भाई। हम आज बोल ही देते हैं मतलब भाई और मैं टेंट में, मतलब वोट आउट से पहले बिल्कुल हमने अपने गद्दों पे बैठ के हमने पाठ करा। हमने बिल्कुल ऐसा करा कि भाई हम दोनों में से कोई ना जाए, पूजा और हमारा काम आया, पूजा करिए, और हमारा काम आया। हम दोनों में से कोई नहीं है। जिस दिन सब वोट हो रहे थे कि भाई ये जाएगा वो जाएगा, उस दिन भी 4 वोट मेरे थे, उस दिन भी 4 वोट ब्लैक कोट थे। ये कौन से पार्ट है जो हमने? मेरे से पूछ रहे हैं, तूने तो नहीं किया मेरे को। मैं कहा यार क्या बात कर रहे हो यार ऋषभ भाई। मैं वहां कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा 4 वोट आ गए पाजी, तुसी पाजी भीतर पागल है क्या? मैंने कहा भाई ऋषभ भाई ने आप बोल रहे हो यार, तुम्हें थोड़ी करूंगा। भाई ने आके ही नहीं मिलाई, मेरी फट गई। मैंने कहा यार भाई कुछ नहीं पता कि भाई का मन कर गया चल इसे बाहर कर, टेंट से बाहर। मैंने पूरे सीजन डबल क्रॉस नहीं किया किसी को भी नहीं करा भाई। जो बात I think you were, I've always spoken about you in my podcast also, and I feel like you are such a like बकचोद हो bro. handsome fellow, sorry बकचोद। It's like ये आजकल नया कॉम्प्लीमेंट है ब्रो। हाँ। बकचोद जो बात है। Okay, for Manmeet, is Nishi a big failure of gang Neha? Who is better performer, Nishi or Rashmita? निशी और रश्मिता? निशी तो सिर्फ एक ही दिन के लिए थी नया गैंग में। नया गैंग में तो एक दिन के लिए थी, बट वो है ये देखो, अब लोग कहते हैं कि निशी की जगह रश्मिता को रख लेते, बट सेम जगह अगर रश्मिता भी फक्ड अप कर देती, देखो प्रोबेबिलिटी में हमेशा लोगों को लगता है कि यार वो ज्यादा बढ़िया रहता, बट हमने तो निशी को परफॉर्म करते हुए देखा था उससे पहले। अगर आप वो वाला टास्क देखोगे जिसमें उसने आंख बंद करके ऊपर आई फोल्ड ब्लाइंड फोल्ड करके उसने जिताया था वो टास्क। योगेश और जोरावर हमारी तरफ से गए थे, वो हार गए थे, बहुत स्लो गए थे, बहुत स्लो। वो स्लो गए हैं, निशी बहुत तेज गई थी। अगर लोगों को वहम है तूफान निशी, यार डर ही नहीं था उस दिन उसको कि मैं पैर फिसले गिरूंगी, लेकिन वो बेचारी लास्ट में पता नहीं क्यों नहीं कूदी उस बंदी ने। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत लोग ना She's misunderstood. Yes. I've sat with her personally. और मुझे ऐसा लगता है जो लोग सब कुछ दिल से बोलते हैं ना, जिनके अंदर कोई वो नहीं उनको होता, समझने में टाइम लगता है। उनको मैं I तो love her. I genuinely love her और love to her. I think she's gone through a lot of hate. आज मैं कम बोलना लग जाऊं ना, चुप हो जाऊं, लोगों को मेरी स्टोरी जानने में ज्यादा इंटरेस्ट हो। और मनमीत, मेरे को आपसे एक क्वेश्चन है, आप इतना हंसते हो, इतना आप लोगों को हंसाते हो, आप कभी रोते नहीं हो? मैं एक बार रोया था पूरे शो में जब गुल्लू वोट आउट हुआ था। ओके, फॉर मनमीत आपने निशी का बता दिया हमें। ओके, नाउ फॉर ऋषभ,
As you see, Riya ma'am eliminated Harsh, and she told when Anushka was eliminated, she'll make that person out. So she basically pay him back. I excuse the English because the kids have written. Do you think she will never forget what has happened? Can you read the question again? बहुत तेज था. बहुत सही कह रहे हो. क्वेश्चन ही नहीं सही समझ आया. Okay, Riya ma'am ने eliminate किया हर्ष को, हाँ. and उन्होंने अनुष्का को बोला कि she'll make that person out. जब हर्ष को out किया उन्होंने, right? So basically she payback हुआ वहाँ पे. ठीक है? This is what I understand. Do you think she will never forget whatever has happened? रिया मैम बताओ. हाँ. Yes sir. तो हुआ ऐसा था कि रिया मैम ने जब हर्ष और मन्नू को चूज करने की बारी आई तो मन्नू को बचाया था और हर्ष को वोट आउट किया था. बट एंड डिसीजन नेहा मैम के पास था निकालने का. बट रिया मैम ने फिर भी हर्ष को आउट किया. वो कभी भूल पाएंगी कि हर्ष ने अनुष्का को आउट किया था या उनके अगेंस्ट साजिश बनाई थी? नहीं पता क्या एक्चुअली क्या है कि रिया मैम और प्रिंस भाई की ना एक अलायंस है. सो रिया मैम और प्रिंस भाई की अलायंस थी. दैट्स व्हाई प्रिंस भाई ने बोला था रिया मैम को कि नहीं, मन्नू को नहीं जाने देना, तो हर्ष को निकालना है. सो और मैम एक्चुअली हर्ष की तरफ नहीं इंक्लाइंड थी बिकॉज हर्ष था नेहा मैम की गैंग में और उन्होंने मिल के रिया मैम की गैंग से काफी लोग निकाले. जैसे पहला अनुष्का निकली, फिर मैं निकला. तो Do you think जिस टाइम निकला वो एल्विश की गैंग में था? Do you think नहीं, बंदे से है ना लड़ाई तो. अच्छा. Okay, I have a question here. Do you think Neha is more revengeful or Riya is more revengeful? Depends on the opportunity, but Riya Depends upon the opportunity. What does that mean now? ये इसका मतलब नहीं निकल रहा कुछ. नहीं. सच बताओ. हो सकता है. Depends upon the opportunity मतलब कि जिसको मौका मिले वो अपॉर्चुनिटी मौका होती है. मौके में मारती है चौका. भाई रिया को मौका मिलता है अगली मारेगी रिवेंज. नेहा मैडम को मौका मिलता है वो मारेंगी रिवेंज. उनका जिनको जो अपॉर्चुनिटी मिले. बाकी रिया मैम ज्यादा रिवेंजफुल है. अगर किसी से कुछ खुन्नस खा गई तो रगड़ के रखेगी. question. Now we come to the prince, the main question, the elephant in the room. Elvish or Prince? What do you think? Who Elvish or Prince? Who are you supporting right now? सपोर्टिंग? हम क्यों सपोर्ट करें? कोई सरकार बन रही नहीं. इतने कोई बीजेपी कांग्रेस आम आदमी चल रही है. खड़े हो जाओ भाई, हम इस गांव में आ गए हैं. यहाँ क्यों सपोर्ट करें? कौन लड़ा कर आ रहा है ये लड़ाई? वो अपना खा रहे हैं, अपना कमा रहे हैं. भाई हम अपना खा रहे हैं, अपना कमा रहे हैं. और दोनों पसंद. हमें तो भाई जो जिसके साथ मतलब बढ़िया लगता है वो बुलाएं, खाएंगे, बढ़िया है ना. भाई तुम्हें प्रिंस भाई बुलाएंगे तुम नहीं जाओगे. एल्विश भाई बुलाएंगे तुम नहीं जाओगे. फिर ऋषभ आपको अभी होश है? बट मेरे लिए एल्विश भाई टॉप पे. दोनों में से नहीं, चाहे कोई हो. आप बताओ आपके लिए कौन फेवरेट? बट आई रियली थिंक दैट प्रिंस इज बीइंग लिटिल. देखो मैं जब शो पे आया था ना, मैं एल्विश भाई को मैंने तभी ऑडिशन बोल दिया था. मैं कहा भाई की ही टीम गैंग में जाऊंगा. तो मेरे लिए तो भाई है. मेरे तो आंखों पे पर्दा है. चाहे 4 हो, 6 हो, 10 हो, मेरे लिए तो एल्विश भाई है और तो कोई नहीं. आपके लिए तो तुम्हें प्रिंस भाई पसंद नहीं है? नहीं, मैं ऐसे कह रहा हूँ आप थोड़ा सेफ खेलोगे तो खेलो. मैं खेलता हूँ सेफ. हाँ. मुझे तो भाई दोनों से इतना कोई मतलब नहीं है. मैं खेलता हूँ सेफ. मैं बता रहा हूँ भाई, देखो साफ सीधी बात है. दोनों अपनी जगह बढ़िया है. एल्विश भाई और दोनों की प्रिंस भाई की ईगो क्लैश हुई है और प्रिंस भाई अपनी ईगो क्लैरिफाई कर रहे हैं जाके. एल्विश भाई केयर नहीं कर रहे. You just said what was the main thing, like वो बार-बार जाके अपना क्लैरिफाई कर रहे हैं पॉइंट. एक बात बताओ, 4 जून को जो फैसला होना था उस दिन क्या फैसला हुआ आपको पता है ना? 4 जून को लड़ाई होनी थी. हाँ. क्या लड़ाई हुई? कुछ नहीं. वो गए गुड़गांव जाके भंगड़े पाए. हाँ. वो अपने चिल कर रहे हैं. हाँ. गोवा में पार्टी कर रहे हैं. हाँ. क्या फैसला क्या हुआ? कुछ भी नहीं. ये सिर्फ हमारे पब्लिक का फुद्दू खींचने वाली बात है. बताओ क्यों? क्योंकि हम वेले हैं भाई. लाफ्टर वो शेफ कर रहा है, एक अपना रोडीज खत्म करके गाने निकाल रहा है. दोनों को अपनी दोनों चीजें मिल रही हैं. हम जो ऑडियंस है ना वो पागल है. मैं तो दोनों चीजों में नहीं पढ़ता ना. मैं इनका कंटेंट कंज्यूम करता हूँ. मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ता हूँ. मैं नहीं एक देखता कौन जीत रहा है कौन नहीं. दोनों में कोई लड़ाई नहीं हो रही. जिस दिन 1 वर्सेस 1 होगी बॉक्सिंग में, मैं वो देखने जरूर जाऊंगा पैसे देके. पैसे देके? ओके. हाँ चल भाई बढ़िया है. फिर टिकट लेंगे. आप जो उसका हुआ था ना जैसे ये करती हैं. केविन का हुआ था. केविन डिड इट. केविन ने किया था. केविन और टेन ने किया था.
हम तो उनको जानते हैं यूएस में किसका हुआ US वाले में जानते हैं? हाँ, जो रोगन। एक तुम्हारा हाँ, जो रोगन की बात। तुम्हारा एक गाना हुआ था, प्रिंस का जो गाना हुआ था जिसके अंदर हर्ष था और कौन कौन था? थे होंगे 4-5 लड़के थे, मन्नू भी था। तो वो जो गाना शूट हुआ था दैट इज गोना कम आउट और नॉट? आप बोल दोगे हाँ आएगा तो आ जाएगा, या नहीं आएगा तो नहीं आएगा क्या भाई। और आ गया तो इतना चलेगा ना, इतना चलेगा कि उसकी कोई, क्योंकि But नहीं पता आएगा इतना ना। कौन Last time I met Elvish, Elvish told me that Bhavya the song, एलविश भाई ने बोला है। हाँ नहीं बट गाना मैंने किसके बोला पास है। है? गाना किसके पास? प्रिंस के पास है, हाँ। बट वो नहीं डाल सकता ना जब तक उसकी खुद की Permission नहीं होगी। परमिशन नहीं होगी। एंड उसमें सारा लीक हो जाए पैसा फिर किसी और चैनल पे, वो तो करी हो ही रहा है। फिर लीक तो होते ही हैं चीजें, और लीक भी हिट होती हैं, और एक बार हिट हो जाए तो फिर तो बढ़िया ही होता है। ओके गाइस, सो आप दोनों को सपोर्ट करोगे एंड यू आर गोना सपोर्ट एल्विश। दोनों को आई थिंक support आई विल करोगे? आल्सो सपोर्ट एल्विश। मैं तो आपको पहले बता खुद रहा हूँ। तुम उसके घर पे जाके बैठते हो और दो कह रहे हो मैं तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने उनको कुछ माड़ा नहीं बोला। क्यों? मैंने घर की रोटी खाई है, बढ़िया लगा नेचर। बट मैं ऐसे कोई पार्टी सरकार, वो कौन सा लड़ रहे हैं भाई, वो खुद नहीं लड़ रहे, वो अपना काम कर रहे हैं। अगर तुम उसके व्लॉग में भी देखोगे वो बंदा क्या कहता है, भाई अपना काम करो, कोई ये मतलब करने की बात नहीं है किससे कोई दुश्मनी निकालने। उसने कब बोला कि भाई मेरे साथ बंदे इकट्ठे हो और जाके लड़ाई करो या कुछ? एक बार भी अगले ने बोला हो? वो खुद कह रहा है अपना काम करो, अपनी जिंदगी सुधारो, अपने घर वालों के लिए चीजें करो यार। Who's भाई saying तो- this? Elvish is Elvish. saying. So that is what I'm saying. Elvish doesn't give a fuck. Yes, I'm saying, and मैं भी, मेरे को भी नहीं देना चाहिए, और मैं भी यही करता हूँ। सच्ची कह रहा हूँ, I don't give a fuck to them कि वो अपनी लाइफ में जो मर्जी करे, मेरे को अपनी लाइफ देखनी है भाई। I need to fucking earn for myself, I need to do for myself। भाई फिर साडी मूवी हाँ, मैं अपना देखूंगा भाई, मेरे को दोनों का, मैं सच्ची कह रहा हूँ। Diljit Dosanjh and Gippy Grewal. दिलजीत भाई की मूवी हाँ कब भाई, आ वो लड़ते रहे यार, मूवी उनकी कब आ रही मर्जी। है? मूवी कब आ रही है? अच्छा बड़ी guys, so smooth। coming to the point, now मनमीत, इनका तो कनेक्शन था शो के अंदर, आपका कोई कनेक्शन नहीं बना? किसी लड़की के साथ कनेक्शन वही होता है If you are into भाई। men, नहीं भाई, और भी कनेक्शन होते हैं ना, कि यारी दोस्ती हुई, भाईचारा हुआ। भाईचारा इनका तो- किलिंग पी के साथ एक लव वाला रिलेशन बना। मेरा किसी का उस टाइम इसलिए नहीं बना था क्योंकि मेरी बाहर गर्लफ्रेंड थी, जैसे आपका स्प्लिट्स में ओहो। बॉयफ्रेंड था। हम तो भी मेरा लाना जरूरी है इसके मैं अंदर। बता रहा हूँ ना, हम भी आपकी तरह ही हैं, लॉयल रहते हैं। फिर नहीं भाई, शो अलग है, रोडीज है, स्प्लिट। रोडीज है, स्प्लिट्स में यहाँ पे अलग-अलग। ढूंढना था, आपको नहीं ढूंढना था। मेरे को ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, जो बात है। जो बात, ये बात है। तो आपकी बंदी थी पहले बाहर, Yes. तो अभी भी है? नहीं, अब वही आपसे ही सीख रहे हैं धीरे धीरे। क्यों, आप क्यों नहीं है? बस अब गलती हो गई हमारे से। नहीं यार, लड़कों का पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ ही मैं कोई आपको एक पूछता? बात बताऊं? एक सेकंड, आपने पूछ तो लिया, नहीं पूछता कोई लड़कों का पॉइंट ऑफ व्यू। बताइए, आपके लड़कों पास तो का- वैसे भी बहुत है। लड़कों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो धुंधला सा रह जा, वही कहीं खो सा हो जाता। जाता है। मतलब हम मतलब- सिर्फ बुरे ही दिखते। ऐसा नहीं है यार। हमारी आप हम किस देखो वजह से भाई, emotionally पुराने जमाने में connect एक फोटो होती थी, फोटो से पहले नेगेटिव कट थी क्यों ना, पूछ रहे हैं आप? हम नेगेटिव है। जो बात विलन सिंपैथी, आप किसी बंदे के लिए सिंपैथी रखते हो इस टाइम? हाँ, किस बंदे के लिए? बहुत सारे लड़के हैं। कोई एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एक दे दो, एक नाम दे दो इसके लिए सिंपैथी है। टू कर देना, टू नहीं, सॉरी बीप कोई- कर देना, बीप। नहीं, सिंपैथी एज ऐसा हो जाता है कि यार ये फिर आदमी जोगा नहीं है। पता क्या हो जाता है कि यार इसके लायक नहीं था तो नहीं इसको मिला। आदमी के लिए सिंपैथी नहीं आती, औरत के लिए बेचारी है। भाजी हंसदे चेहरे दा मतलब आने अंदर उन्हें दुख नहीं है। आदमी की जिंदगी में दुख है, बहुत। बट वो उसको ऐसा होता है कि ये साला फिर आदमी नहीं है अगर ये दुख नहीं सह सकता। मनमीत, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी जिंदगी में बहुत दुख है। दुख है। बहुत बहुत है। कितना है? पूछो पूछो ये कितना है? जितना हंसता भाई है बोलना। और बकचोदी करता है ना, इतना आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि हाँ, तुम रोते से- नहीं हो। मैं इसलिए नहीं रोता क्योंकि देखो, रियलिटी शो मैंने आज तक पहली बार जिंदगी में एक की है। उससे पहले मैंने मौत भी देखी है, मैंने ऐसे ऐसे काम किए हैं। मैं कनाडा 6 साल रहा हूँ, मैंने सर्वाइवल देखा है जहाँ मेरे माँ बाप नहीं थे, ना मेरे को कोई सपोर्ट करने वाला था। मैंने 6 साल ऐसी कंट्री में जहाँ पे मैं उस टाइम मोटा था, फिजिकली भी अच्छा नहीं था, तो मैं अपने आप को ढूंढता रहा। और तो जाके मैं इंडिया वापस आया कि यार अब मेरे को ना लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में इतना कुछ कर लिया कि मुझे पता है कि मैं लोगों में स्टैंड आउट कर सकता हूँ। कि अगर दिल्ली ऑडिशन में जाके भी मेरे को सिलेक्ट किया ना,
तो उनको लगा कि यार ये बंदा ना अलग स्टैंड आउट कर रहा है। पा मैं बकचोद है, मैं इमेज ऐसा बकचोद एंटरटेनर की लेके गया था, पर मैंने परफॉर्म भी किया, मैं आगे तक भी पहुंचा। ठीक है मैं नहीं जीता भाई, बट मेरे को ऐसा लगता है मैं जितना भी अपनी 110% दिया मैंने, मैं इसलिए मेरे को सेटिस्फेक्शन है, मैं रोता नहीं हूँ, बट मेरे को ऐसा लगता है हाँ भाई ना भाई तालियां वाली बात नहीं है, बट भाई लव यू है हमेशा भाई। ਤੁਸੀਂ सेंट ही करता भाई, मैं खुद मतलब मेरे को ऐसा लगा यार ਤੁਸੀਂ सेंट ही करता हूँ। मैं अभी भी आपके पॉडकास्ट पे आऊँ ना, मैं यही सोच के आऊँ कि आपका पॉडकास्ट ना बहुत हिट होए। मुझे ऐसा है कि मैं कुछ भी करूँ ना, मैं अपना 100% दूं यार। भाई की करें बेल्ट तू लाओ तो भाई आई लव दिस गाय यार, मैं आपको सच बता रहा हूँ। और दूसरा रीजन ये बंदा कि ये बंदे मेरे साथ आ रहे थे। Okay, the elephant in the room. Rishabh, please go ahead. इन द रूम Rishabh, go ahead. हाँ जी उतारो। क्या और स्प्लिट्स वाला अभी आए नहीं है यार, अभी रोड ही दिख रहा कपड़ों तो आपको प्रैक्टिस करा रही है। मैं प्रैक्टिस को ताक करा रही हूँ, दिखा तो दो कुछ, तो हम भी आग सेक लेंगे यार, हमें तो वैसे ही बहुत मारे आग दिन सेक चल रहे लेंगे? हैं। भाई इतनी मेहनत करी है यार। भाई बस तो हमारे पापा मम्मी भी देखेंगे। कोई नहीं, पापा मम्मी रोज आपको सुबह जाते ही पंप उतार देते होंगे। ना भाई। Okay, guys. We're almost at the end of the podcast, and the last segment of my podcast. This is not going to be rapid fire because मैंने बहुत कर लिया. हाँ जी। I want you all to mimic people now. हाँ जी। I think Manmeet will be an epic in this. किसका मिमिक करना है? तो मैं आपको नाम बोलूंगी, Okay. आप लोग डिसाइड करोगे आप दोनों में कि आप किसकी मिमिक्री करना चाहते हो, ठीक है? ओके, और बेटर what I am gonna do is मैं आप दोनों के कानों में एक एक नाम बोलूंगी, आपको उसकी मिमिक्री करनी है और दूसरे को गेस करना Guess करना कौन है। कौन है ठीक है? भाई? और मैं गैसिंग गेम तो बेस्ट है, ये सही अपने सचिन भाई की उसमें जीते थे। चलो ये ओके, सही है। अब आप पे करें पहले, सबसे पहले माइक चल रहा है, क्रैम्प होगा ट्राइसेप में। कब करो भाई, 1 मिनट में बता देंगे। बताओ करो। बताओ, बोलना नहीं है कुछ भाई, कुछ नहीं बोलना। बोलना नहीं है। मिमिक में बोल तो सकते हैं। मिमिक का बोलना कहाँ से हो गया? मिमिक मतलब आप उसकी आवाज करके दिखाओगे, मिमिक तो यही होता है। मिमिक मतलब ऐसे, लाइक अच्छा, यू हैव टू वो एक्ट तो दैट। दम शराज हुआ। हाँ तो वैसे ही आप करके तो। वो तो फिर मैं क्या अच्छा चलो मिमिक करो, चलो मिमिक उसकी एक्टिंग करके दिखाओ। भाई 1 मिनट में बता देंगे, चलो करो। 1 मिली सेकेंड में। अच्छा तो मुझे क्या बोल रहे हो? तो आपको तो पता ही होगा मैं अपनी फेवरेट हूँ। निशी। अबे ओ, यू विल नॉट चीट। तो आपको पता ही होगा मैं अपनी फेवरेट हूँ। करीना कपूर। अबे रोडीज में फेवरेट तो रूडीज में फेवरेट एक समझ गया। एक बार और Okay, करके wait, दिखाओ। hold up. No cheating, guys. You don't speak and Okay. you don't cheat. पता लग गया कौन है। पानीपत की। पानीपत की। Okay, मित्तल time. साहब। Time. रुचि यार नहीं। 10, 9. मैं अपनी favorite मन्ना जो हूँ। हारेगा वो शर्ट उतारेगा, याद तो रखना। भाई ऑडिशन, 10. तो आपको तो पता ही होगा ना- मैं अपनी फेवरेट हूँ। 10, अनुष्का। 9, याशवी। ओ सारे नाम सारे नाम ले लिए, इसको पता है। भाई मेरे मैं अपनी फेवरेट हूँ। 7, 6, 5, 4, 3, 2 हो गई, चीटिंग हो रही है। चलो नहीं हुई है। आउट चीटिंग हो रही है। सिमरन। मैं अपनी फेवरेट हूँ बोला था उसने। ऑडिशन पे भाई उसने एक्टिंग करी थी। करीना कपूर थी। जो हारेगा वो शर्ट उतारेगा। मैं ओ यार देखूंगी। उसने एक्टिंग पता किसकी करी थी ऋषभ भाई? उसने वो काजोल की करी थी। Okay. छड्डो वो एक्टिंग। तो यही तो कह रहा हूँ मैं, तुम्हें पता होगा मैं अपनी। Okay, मन्ना योर आप टर्न। टी-शर्ट उतार लो, आपकी गलती है। Okay, your भाई turn. उतारो यार। भाई उतार दो यार। अबे भाई इन्होंने ये हारे हैं। यार कितनी प्यारी हारा acting तो करी। वो होता है जिसने नहीं बता पाया होता है। इसको Okay, आजा, टास्क दो। आजा। Okay. He better doesn't cheat. ओए चीटिंग करी तो बताओ दूंगी। हाँ लूज इट। शिवांशी। सूट
देख रहे हो, ज्यादा कुछ ना करो हमने। भाई आपकी शर्ट रह गई उतरनी। ओके भाई मैंने भाई सिमरन नहीं गेस कर पाया यार तुसी यार। भाई सिमरन का कुछ और करके दिखाना था यार। अरे नहीं साला हंस रहे हो। मैं चलो मैं शो में था ही नहीं ना इतना स्टार्टिंग में, जब मैं आया वो चली गई। ऑडिशन बता रहे ओके, आ जाओ। एक और है, एक ही की बात हुई थी। नहीं, भाई कर दो। 5-5 करने हैं, जो हारेगा उसके कपड़े उतरेंगे। अरे बताने वाले का तो कितना मजा आ रहा है ये बंदा बता के। हो गया इतना घबरा क्यों रहे हो? इसलिए स्प्लिट्सविला का ऑडिशन कैंसिल ही हो गया, ये तो मुझे लग रहा है। क्यों एक्टिंग करनी पड़ती है क्या? प्रिंस भाई, जोएल, प्रिंस भाई, आकाश। तुम लोग डायलॉग बोल देते हो डायलॉग ही यार। मिमिक डायलॉग ही है। ओके ओके वेट, तो आई कैन टेक्स्ट यू ना। नहीं टेक्स्ट मत करो, मैं रिप्लाई नहीं करता। भाई कह रहा हूँ 5G बेबी। ठीक है, मेरा कार्डियो है। यहाँ से यहाँ तक। मैं अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट कर रही हूँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ज्यादा एक्टिंग करने की लोड ही नहीं पड़ती। ओके हार्ड दो थोड़ा, हार्ड। हार्ड करो। कौन सा वाला? दो हैं। ये तो पता लग दो हैं भाई, जो बात है। ये तो बहुत ही गलत कर दिया, आप तो आंसर ही बता देते सीधा। भाई मैंने आपको कही थी, जिस दिन हनीमून खड़ा उस दिन योगेश घर- रावत। कितने हो गए? 3 हो गए। ओके ओके मैं ना अपनी गैंग की लकी चाम हूँ, आपको पता है? तो मैं जब भी जाती हूँ ना, मैं जीत जाती हूँ। मुझको ले लो, मुझको ले लो, मैं जिता दूंगी। मैं सबसे पहले जाऊंगी और जिता दूंगी। मैं 9 सेकंड्स में ना मैं 100 मीटर रन कर लेती हूँ। उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड मैंने वो एंट्रेंस। एंट्रेंस सबसे ज्यादा एंट्रेंस मेरे में है। ये तो भाई ऑडियंस को ही पता है भाई, बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ओके आप आओ। साला मेरे में तो नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ी यार। ये चीज़ नहीं करने में। तो प्रिंस भाई, ओ लन्नू, मनमीत लाइक, who the fuck is that? एक्टिंग किसकी करी है तुमने? दिखाओ पे एक बार एक करके दिखाओ। बेहोश हो रहा है। ना ना ना, अरे एक्टिंग स्टार्ट नहीं हुई फिर भी। मैं तो किलिंग बी के साथ स्प्लिट्स ले जाऊंगा। ओ लन्नू, मनमीत तुम्हारी ही शर्ट उतरती दिख रही है मुझे। भाई कब भाई तो तुम ऐसे मत करो ना, गलती तुम्हारी, तुम एक्टिंग करके दिखा रहे हो, ये हारेंगे ना। जो जिसको टास्क मिला है उसका 1 हाँ, ये माइनस हुआ हारेंगे। ना। भाई आई एग्री। वही तो सोफी आ गई। क्या बात कर रहे हो? भाई क्या बात कर रहा है हाँ यार। हाँ, आप ही हार रहे हो। क्या बताओ तो सही। ऋषभ, नहीं भाई, तो किलिंग बी के साथ कौन जाएगा स्प्लिट्स ला? तुम भी तो, हमें तो लगा आप ही उसको भी पता है भाई। भाई एक काम करना, यहाँ के बैठ जाओ और आंसर बताओ। एक बार वापस करना। रन सर, मेरा तो फिक्स है, मैं किलिंग बी के साथ जाऊंगा स्प्लिट्स विला। बैलेंस। अच्छा तुम्हें उसका याद ही उतना है कि साले ने इसने किलिंग बी के साथ बोला है। हाँ भाई, जो बात है। सू लास्ट है ये। इसमें मजा आएगा वैसे देखने में। मेरा बहुत हार्ड था सबसे पहला वाला। अब हार्ड आया है आपके पास। जिनके राम वसे मन माए नाव मरे न ठागी जाए। कौन?
Guys, so you have lost. Take out the shirt. कैसे भाई? मैंने सारे राइट गेस करे हैं, भाई ने गैस नहीं करा। गैस करने का गेम थोड़ी था, एक्ट करने का गेम था। टास्क कौन सा मिल रहा है? कान में टास्क मिल रहा है। मनमीत उतार दो, क्या हो गया? अब आपकी हारे भाई, आप हारे हो। आप हारे हो, उतारो शर्ट। जो बात है भाई, जो बात जो हारने का तो उसको शर्ट तो उतारनी बटन ही खोलते दिख रहे हो। उतारनी तो पड़ेगी, उतारनी तो बटन पड़ेगी। खोलते दिख रहे हो भाई। 2 खोल दूंगा। बेल्ट बेल्ट इससे ज्यादा ना बजट नहीं मिला मुझे। बेल्ट 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 है हैं? बेल्ट माइक उतारना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल, आपको जो उतारना बता रहा हूँ। भाई यार मैंने के लिए साइन नहीं किया ये भाई क्या हो रहा है? भाई इसके बाद ओनली फैंस मन्ना सिख ओ छाती कहते जाट दी हमारे यहाँ थोड़ा मना है, अलाउड नहीं है, बाद में दिखाएंगे आपको। जमाई वैक्स है लिंक भी नेचुरली आता है, इतने बार नहीं। भाई टेंट में तो थे। ऋषभ इज लाइक वैक्स करा रखा है। नहीं मैं भी कराता हूँ, ओके, वैक्स नहीं। आपने करा? ओ सॉरी ऐसे सवाल पूछते हैं। फेमिनिज्म का जमाना है भाई, सोच समझ के पूछो कुछ। गलती हो गई गाइस, माफ कर देना। okay guys, okay. Now the last thing I want to ask, ऋषभ, अगर आपसे ही पूछा नहीं तो पॉडकास्ट का मतलब जाएगा नहीं। आपको लड़कियों से कोई प्रॉब्लम है? मुझे कभी नहीं, बिल्कुल तो ये हर लड़की आपको ऐसे एंटी फेमिनिस्ट क्यों दिखा देती है? पता नहीं क्यों यार, क्योंकि मैं फेमिनिज्म का मतलब दोनों से जानना चाहूंगी। आप दोनों के लिए मतलब क्या है फेमिनिज्म? ऐसी फेमिनिज्म ये तब आया था जब लड़कियों को काम करने की अपॉर्चुनिटी नहीं थी। Are you sure? यस, जब लड़कियों को बोला जाता था कि आप घर पे रहो। हाँ। अब जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ा, मॉडर्न हुए, एवरीबडी स्टार्टेड टू ओपन अप, सिविलाइजेशन केम अलोंग, गर्ल्स स्टार्ट टू गो आउट, स्टार्टेड टू वर्क, अमेरिकन कल्चर धीरे धीरे, everybody started to get out of the home, study hard and get a good job. Now there are more amount of girls who've gotten a very good job, studied very hard, got good grades, and now are doing a very good job, high post job. Shows that is feminism. Not doing the ill things to the men. Okay. मैस्कुलिनिटी को नीचे दिखा के फेमिनिज्म को ऊपर दिखाने का नहीं है। मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिज्म बोथ गो हैंड इन हैंड टुगेदर। सो आई थिंक आई पोर्ट्रे अ मैस्कुलिन नेचर where other So people think, you are saying that women get intimidated by you? yes, that is exactly what happened in the old I never got intimidated by you, and I think because you're comfortable in your own skin and you know how capable you are. You don't have to show it to others. So if you had basically if you're you had trying- something to prove it to me, Okay. and you were like not comfortable, I or would have been confident among- insecure. yeah, insecure. Yeah. You would try to put me down because So ये ज़्यादा basically you are masculine trying to say other women, like जैसे ऑडिशन पे आपके साथ हुआ, रिया भी आपसे लड़ी, फिर कशिश भी आपसे लड़ी, लड़कियां जो आपसे लड़ रही हैं, they are insecure about themselves. there. That's the exact thing I'm telling you. Because I carry a masculine aura, Okay. and they try to put me down. Like, Okay. be happy in your own skin. Okay. Do what you're doing. Do best what you're doing. Tag along. ये भी कुछ है इसके बारे में भी बताओ। सबका अपना अपना राय है भाई। मेरे को लगता है अगर आपकी सोच है तो आपके लिए भाई, पता है इन्होंने अपने लिए सोच खुद बनाई है। मेरे लिए ऐसा लगता है कि फेमिनिज्म इक्वालिटी के लिए आया था कि फीमेल को उतनी इक्वालिटी नहीं मिलती थी जितनी मेल को मिलती थी हर जगह प्रायोरिटी बेसिस क्योंकि वो घर पे थे, काम नहीं करते थे। तो अब मेरे को लगता है जहां जहां फीमेल दबाई गई, अब ज्यादा फीमेल आगे आ रही हैं, और जहां नहीं आ रही वो अपने लिए एक सपोर्ट रखती हैं या अपने लिए एक चीज रखती हैं कि यार ये चीज हमें नहीं मिली थी। तो वो पर मेरे को लगता है किसी चीज की अति ज्यादा मारी है। हमने कभी नहीं, हमें हमेशा से राइट्स मिले हैं, हमें हमेशा से बोलने के लिए मौका मिला है, तो हम कभी लाते ही नहीं कि हमारे में मैस्कुलिन एनर्जी है। होनी चाहिए। बहुत लोग आजकल चेंज हो रहे हैं, हार्मोनल चेंज हो रहे हैं, मैस्कुलिन एनर्जी खत्म होती दिख रही है। ठीक है, लोग मतलब उस हिसाब, अब जिम जो मारते हैं लोग या लोहा मारते हैं, ये मेरे को लगता है लड़कियों को तो जरूरत है ही, पर लड़कों को। यही मैं सवाल ना इनसे करूंगा, हमारा जवाब दोनों का हो जाएगा। What sort of a guy would you want? Closer to his masculine side, not at all toxic, but masculine. Like what sort of a guy are you looking for? Because right now, the amount of data I have studied about this, all the girls would want a guy who's masculine
around themselves. But makes you feel feminine. Yes. Comfortable in your own skin, because you would want to. I don't like You the would most want him. toxic masculine macho. वो तो That's exactly, That's the like, exact but हमारे में toxic नहीं है तो that is just next level. But this is my guilty thing. I don't like men who are like too like docile. मतलब Yeah. कि चुपचाप बैठे रहेंगे ये वो करके. I like men who have like Stand up for themselves. Yeah, men who are men. आदमी जैसा होना चाहिए ना. माहौल बना दिया। हाँ. बकचोद हो रहा है. हाँ, मतलब यार अपने चुपचाप रहे या ये वो ना मुझे तो टर्न ऑफ. I डल हो get जाता है। turned off. Any which ways guys, आप लोगों के रिसेंटली अभी दिल टूटे, हमारा भी टूटा है. और कोई सलाह आप ऑडियंस को देना चाहेंगे दिल टूटने पे? दिल टूटने पे हाँ. मैंने दिल टूटने से एक चीज सीखी है कि चेज मत करो, अट्रैक्ट करो। हेलो केंडल जेनर. कि भाई अपने आप पे इतनी मेहनत कर लो कि साला आपको किसी के पीछे ना जाना पड़े, लोग तुम्हारे पीछे आए और तुम्हें अट्रैक्ट करे, तुम्हें पाना चाहे। नहीं, इतनी मेहनत कर लो लोग आपको गाली दे। वो भी I love it. मैं तो कह रहा हूँ इतनी मेहनत करो लोग आपको गाली दे। हर टाइम प्यार तो मिल नहीं सकता। जब जिस दिन इतनी नहीं करोड़ आबादी में अगर 90-80 हजार लोग हमें हेट नहीं कर रहे तो हम कुछ उखाड़ भी नहीं रहे. कुछ गलत नहीं है। मेरा एक बहुत तगड़ा पोस्ट है जिसमें मेरा कैप्शन ये है कि थोड़ा सा साइकोपैथ थोड़ा सा सोशियोपैथ होना जरूरी है। बहुत. अगर दोनों ने साथ अगर नाइस गाय खेला तो गए भाई। वो पीछे नाइस गाय कोई है ही नहीं। भाई तुसी ममास बॉय हो, यस मैं भी ममास बॉय बहुत हूं। ज्यादा वाला। पीछे एक I बात want you to लड़की talk से- in Punjabi. I understand but I can't talk. भाई तुसी ममास बॉय हो, हाँ जी, मैं भी ਮਮਸ ਬੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਮਸ ਕਿ boy। ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਮਸ ਬੋਏ। ਮਮਸ ਬੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਮਾ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਮਾ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣेंगे। But I think that's a valid point. Like अगर You like a mama's boy or you don't like? अगर मम्मी से ज्यादा प्यार करता है तो हमको सेकंड रखेगा ना, मेरे को फर्स्ट रहना है. बट ऐसा होता ही नहीं। अगर- प्यार करने का मतलब अगर ये वो अपनी माँ का सगा नहीं हुआ तो तुम्हारा कैसा बोलेगा? ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਹੈ See that's why. ਉਹ ਕੁੜੀ ਵੀ bro, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ। मैं तो लड़कियों को ये कहूंगा, समझ रहे हो? मैं तो लड़कियों को एक ही चीज कहूंगा, मैं कहा ममाज बॉय ढूंढो, थोड़ी देर रहो, वाइफ मटेरियल बनो, फिर वो माँ से ऊपर रख लेगा एक दिन। भाई कितनी लड़कियां वाइफ मटेरियल बनती है उनकी ना. मैंने एक चीज देखी है, भाई, लोग आजकल ब्लू वाला ड्रम है, शादी के बाद थोड़ा दूर ही हूं अलग मैं। रह लेते हैं। ब्लू वाले ड्रम से दूर हूं मैं थोड़ा। क्यों ब्लू वाला ड्रम मतलब? काट के डाल देते हैं ना आजकल। अच्छा, मतलब वो कटिंग कर देते हैं। what the fuck, we are talking normally about this. नॉर्मली ही एडिटिंग Yeah. की बात हो रही है, नॉर्मली अबाउट दिस बात सीधी इसलिए हनीमून वाला टॉपिक आजकल बंद कर रखा है। Okay guys, I really want to say this is one of the funniest podcasts I've done so far. मेरे को तो लगा And podcast Manna ही is- नहीं। I love this guy. चिल भी है भाई, हमने तो भाई बस Because बढ़िया of our brother, yeah. I Train think with the Cybertruck. मुझे मन्ना आई रियली लाइक, मुझे पता आप बहुत हंसते हो, मेरे को ऐसा लगता है जो लोग बहुत ज्यादा हंसते हैं उनमें बहुत दुख होता है क्योंकि आई पर्सनली कम फ्रॉम दैट नहीं भाई कैटेगरी. का अलग है। सीख- भाई दुख सुनाऊंगा देता ना मैं आराम से बात। Have to जाओ। नहीं दुख अकेले आ रहा है। मेरा हो गया। नहीं, भाई कराएंगे। आपको उठने की ज्यादा जल्दी रहती है क्या हर हर पॉडकास्ट में? पॉडकास्ट से उठने की प्रॉब्लम है। हर पॉडकास्ट में मेरा हो गया, मैं जा रही हूँ, मेरा हो गया। अरे क्या है, आपकी चीटियां है क्या पैंट्स में? उठ जाएंगे बार बार. मैं भाई की वजह से थोड़ा सा मैं क्या तुसी आपका दिल तो नहीं टूट गया? नहीं कह रहा गाइस बच्चे भी देख रहे हैं guys. सॉरी बच्चों, तुम्हारा भी हो जाता होगा। explicit double cross Guys, this was Rishabh and Manmeet for you, and guys thank you for doing this. This is one of my favorite podcasts this year I've done. मतलब I don't care क्या किया है मैंने पहली बार कोई कंट्रोवर्सी नहीं की, मेरे को बस मजा आ रहा था इतना, मतलब सच्चा लाइक ऐसा लग रहा था कि दोस्त यार भाई मिलके. कंट्रोवर्सी नहीं करी हमने।
कंट्रोवर्सी नहीं हो जाएगी, हो गई होगी। उनको पता पीछे बिहाइंड द कैमरा वालों को कंट्रोवर्सी कहाँ हुई। But I really appreciate. Thank you, Rishabh, for doing it again. so much, And Manmeet, thank you for coming on Thank my you so channel. much. You were such a vibe. I only wish you love and luck. And भगवान करे आप बहुत आगे जाएं आप दोनों और हमें स्प्लिट्सविला में दिखे शर्ट उतारते हुए। स्प्लिट्सविला में नहीं जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। हम वैसे ही बहुत आगे बढ़ने वाले हैं गाइस। मेरे यूके में अगर प्रोजेक्ट आ चलो रहे हैं। एक चीज जाने से पहले स्प्लिट्सविला के ऊपर आप बहुत रोस्ट करते हो, एक बार स्प्लिट्सविला को रोस्ट करने के लिए 2 लाइन बोल दो। स्प्लिट्सविला को रोस्ट करने के लिए हाँ। भाई वहां जाके ना सब आशिक ऐसे, मैं इसके बाद कभी डेट नहीं करूंगा। जैसे शो खत्म हुआ शिवित की बात कर रहे हैं। नहीं देखिए इसको पता है ना कि वो वहीं से पिन आ रही है। ऐसा नहीं भाई है। क्या सीन है हमें नहीं पता भाई। बात हो भी रही है भाई, सब वहां जाके आशिकी करते हैं, उसके बाद एपिसोड जैसे ही खत्म होता है सीजन वैसे ही सब ओके। तो वो मेरे को पसंद नहीं है। यहाँ तो अगर मैं जाऊंगा तो फिर मैं लंबा चलाऊंगा हर्ष भाई की तरह। साल 2 साल तो चलाऊंगा भाई दोबारा नहीं कर सकते रोडीज। प्लेन ब्लून में उड़ाऊंगा, आराम से घूमूंगा फिरूंगा। हर्ष के बारे में बात नहीं हुई, आपकी हो गई बात? सही हो गई हर्ष के साथ? लास्ट टाइम आए थे हर्ष 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 हर्ष, अभी ठीक है थोड़ा हर्ष? मैं नहीं भाई, भाईचारा मैं तो घसीटा गया हूँ बीच में। हाँ आप दोनों का ठीक हो गया, आपका ठीक हो गया हर्ष के साथ? हर्ष के साथ भाई कुछ तो खराब ही उनकी नहीं था, गैंग अपना अपना बढ़िया हर्ष के साथ। अच्छा, हर्ष भाई शादी का भी? सबसे ज्यादा फोन हर्ष भाई का ही आता है मुझे। अच्छा अब भी इस बार भी करना यहाँ से जाके बोलना जाके है। करूंगा, मैं कहूंगा आपकी तरह स्प्लिट्सविला का। मेरे को कहते हैं तेरा स्प्लिट्सविला का कर दिया मैंने, टेंशन ना ले। वो अपना तो कर ले पहले, फिर वो दूसरों का कर ले। बिग बॉस जा रहे हैं यार वो। Oh God, that's a fake news, guys. He's not even गाइस approached. हर्ष भाई की फेक न्यूज है ये बता रही है भव्या, हमें तो रियल। He's not even approached, like legit. I know. कैसे पता आपको? वो उस moving forward. तो guys, this was Manmeet and Rishabh for you. And guys, thank you so much for doing this. And अपने तरीके से बाय बोल दीजिए प्लीज। आपने ही स्टार्ट किया था, आप ही बाय बोल दीजिए। ऐसे भव्या के पॉडकास्ट को प्यार देते रहें। ये तो बहुत अच्छा हो। कमेंट मत करना। मुझे रोस्ट पसंद है, आप रोस्ट कर कह रहे कमेंट मत करना, लाइक मत करना। गाइस हम ना विंटर्स में शूट करने आए थे, ये निकलेगा समझ। भाई एक चीज बता दूं, बहुत अच्छा लगा इसके पॉडकास्ट में आके, बट इसने पक्का भी स्लो चलाया है। एसी लगाया नहीं है, ठीक है। इसने चिप्स खिलाए हैं बट अच्छी अब मैं डिहाइड्रेट हो बढ़िया गए, है वैसे। डिहाइड्रेट हो गए। हाँ, पसीना देख लो भाई को इतना आ रहा है। अब भाई खुद भी हो रखी है पर बता नहीं रही है, ये लड़कियों की प्रॉब्लम है। बताना नहीं है। YouTube वीडियो हटवा देगा मेरी। काट देना गाइस। Guys, thank you for watching. भाई कुछ भी कह के कर देता। Thank you for watching, guys. Bye. See you next Wednesday, 4:45 p.m. Stay tuned for more Kalish.